तो आइए बात करें नरेंद्र मोदी आजादी प्लान के कुछ नए फीचर्स के बारे में, की बेनिफिट्स के बारे में। से उनका मैं स्वागत करता हूं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर अल्पेश गज्जर सर, हम आ चुके हैं। तो आने वाली ट्रेनिंग हम हमेशा, तो बात की वाले जो बेनिफिट्स समीर मोदी आज में होने वाला है वो है डायरेक्टर ना बिल्कुल आसान हो जाएगा। यानी अक्टूबर से किसी को भी डायरेक्टर बनना है तो बीवी कम करने पड़ेंगे। यानी पहले मुझे क्यों 6000 से डायरेक्टर तय करना था, अभी 4001, जी हाँ आप सही सुन पाए हो, 4001 में 4000 का जो माइलस्टोन है वो मैं करता हूँ। और जो अब स्लैब है वो भी चेंज हुए हैं। अभी जो कंसल्टेंट से लेके जो डायरेक्टर के स्लैब है वो हो गए 7% से 16%। उसको हम आगे लेंगे आने वाली स्लाइड में। हम एक एक्सक्लूसिव पूल लेके आ रहे हैं मात्र डायरेक्टर टाइटल के लिए। जी हाँ, पहले क्या था, डायरेक्टर बोनस जो मिलता है वो डायरेक्टर से लेके जीबीडी तक जितने भी हमारे लीडर्स है उनके ऊपर मिलता था। अभी जितने भी लोग डायरेक्टर बनेंगे अक्टूबर से, तो मैं तो आप सबसे कम से कम अपनी टीम में जितने भी लोग 7 से 16% की लेवल पे है उन्हीं को डायरेक्टर क्वालिफाई करवाइए। डायरेक्टर क्वालिफाई करवाने से आप एक्सक्लूसिव 4% के डायरेक्टर बोनस पूल में, जो मात्र डायरेक्टर टाइटल होल्डर के लिए है। तो अभी जो वैल्यू है इस पॉइंट की जो आती है लगभग 70 पैसा, महीने वो भी होगी रुपया ऊपर, ये हमारी धारणा है। आइए और हैं। जी हाँ, हमारे जो हायर लेवल्स की टाइटल है सीनियर डायरेक्टर एंड अबोव, यानी सीनियर डायरेक्टर से जीबीडी तक जितने भी हमारे लीडरशिप है उन 14% का टीम बिल्डर बोनस पूल बनाया है। ये सेम डायरेक्टर बोनस पूल जो लास्ट टाइम था, जो इस महीने भी है, वो सेम पूल है, पर अब इसके लिए आपको मिनिमम सीनियर डायरेक्टर मैं अभी करूंगा मिनिमम सीनियर डायरेक्टर ये आप 14% टीम बिल्डर बोनस पूल में हिस्सा लेते हो। आइए बात करते हैं मोदी के जो हाईएस्ट एलपीबी को पूरा रिवाइज दिया है हमने, और उस एलपीबी को विस्तार में समझाने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं धर्मेश त्रिवेदी सर। मैं उनका स्वागत वाले कुछ स्लाइड में धर्मेश जी बताएंगे कि एलपी में मैक्सिमम जूस निकालते हो प्लान, जैसा कि कुछ आपकी आवाज में बहुत इश्यू है। आप एलईबी ले सकते हो। हाँ सर, आवाज में भी प्रॉब्लम है जी, प्रॉब्लम है। ओके सर, मैं कर रहा हूँ। कहीं नेटवर्क इश्यू है। पांचवी जो हमें हमारी एक्सक्लू 2% का पुल जो कि डायमंड डायरेक्टर बोनस, जी हाँ, इस आप मिनिमम राउंड नबो टाइटल हासिल करना पड़ेगा तब आप इस पुल में आ जाओगे। उसका भी हम विस्तार में बात करेंगे। तो अभी मैं मोटा मोटा आपको बताता हूँ, समीर मोदी आजादी लगभग 8 टाइप की इनकम थी पहले, अब अगले महीने से वो 10 टाइप की इनकम हो जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, हम डायरेक्टर बोनस पूल जो ले आ रहे नया 4%, जो टीम बिल्डर बोनस पूल है है 14% का है, पर उसको करने के लिए आपको मिनिमम सीनियर जो 10,000 पे आप वो 2% का पूल है, जिससे आपको मिनिमम क्राफ्ट डायमंड अच्छी पड़ेगा। ये हमारा को आगे और भी लीजिए, पर उससे पहले मैं यहाँ पे बुलाऊंगा सर गुजरात के शेर हमारे ग्लोबल ब्लैक लीडर अल्पेश गज्जर सर को। अल्पेश जी, आपका करता हूँ। हाँ, थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। कैसे आप सब लोग? स्वस्थ सुरक्षित होंगे और अपना परिवार का ख्याल रखते होंगे और देश का भी ख्याल रखते होंगे। तो एनीवे, थैंक यू सो वेरी मच जयेश भैया, मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। मुझे नहीं पता आप कितने उत्साहित हैं नई चीजों को लेके, स्पेशली जो नए ऑफिस हो रहे हैं।
हमारा पूरा बिजनेस और ट्रेनिंग जो है डिजिटल कैटलॉग के ऊपर आ चुका। मतलब पहले ये था कि चेन्नई में टीम बनानी है, बनाओ कि ना बनाओ, तो बस अब आपको प्रोडक्ट कहाँ से लेनी है उसका आप सुविधा कर दो उसको। अगर वो सेफ है, वो एमएससी जांच कर सकता है, तो इंडिया में आप कहीं भी टीम बना सकते हो। तो बिकॉज हमारे पास डिजिटल 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 कैटलॉग है, किसी को आपको बड़ौदा, राजस्थान, एमपी बुलाना नहीं पड़ेगा कि आपको चेन्नई से आना पड़ेगा, या जब अल्पेश गजर बेंगलोर आएंगे तब तुम्हें सीखना है। हर चीज डिजिटली हो गई। मतलब आज भी यहाँ इस मीटिंग के अंदर, और डेफिनेटली अभी जस्ट फुल हुआ, 1979 लोग अभी आ चुके हैं। तो ये 1000 लोग मुझे नहीं पता कहां से आए। हाँ, और ये जय जी, आपकी आवाज जो थी ना वो बड़ी कट कट के आ रही थी, तो मैं फाल्गुनी में वो दोबारा चाहूंगा कि उसी चीज को वो रिपीट भी करे जो आपने बोला। तो आपका सेशन है वो एक बार और रिपीट हो जाए अच्छी आवाज के अंदर। तो अगेन, अब जो बहुत सारे लोग हमारे नए हैं, नए के अंदर मैं आपको बता दूं, जब हम फिजिकल मीटिंग्स करते थे हॉल के बाहर, तो हॉल के बाहर भी एक दो भीड़ छोटी सी खड़ी रहती थी। वो भीड़ ये कहने में लगी हुई थी कि इसमें ऊपर वाले पैसे कमाते हैं, इसमें लोग पैसे कमाते हैं। मतलब इनका काम यही होता है कि किसी आदमी को डिमोरलाइज कैसे किया जाए, या उसको ये कैसे बताया जाए देखो चेंजेस आए हैं। अब मैं कितनी भी बड़ी बात कर लूं या कोई भी आपको पॉजिटिव या नेगेटिव बात कर ले, नवंबर में आपको पता चल जाएगा जिस दिन आपका पे आउट दिखा। आपको शायद ये नहीं पता, अगर डायरेक्टर पॉइंट 1 रुपया भी होता है, डायरेक्टर पॉइंट वैल्यू पहले कितनी थी, 70 पैसे, 65 पैसे, मतलब 70 पैसे भी कभी पूरी नहीं आती थी। आज वो कम से कम 1 रुपया आने वाली है। अब लोग ये गिनेंगे 30% बढ़ा है, एक्चुअली 30% नहीं बढ़ा है। 70 पैसे के ऊपर 40% काउंट करोगे तो 28 पैसे होते हैं, 7 चौक 28। तो 70 पैसे का 40% होता है 28 पैसा, और ये एक मोर देन 40% आपको गारंटी दे रहे हैं कि आपका डायरेक्टर बोनस बढ़ेगा। तो जो लोग डायरेक्टर लेवल पे है, मैं अभी ऊपर के लेवल की बातें नहीं कर रहा हूं कि एसडी कौन है, लेकिन आप सोचिए हमारी कंपनी का पूरा जो वॉल्यूम है, अगेन मैं बोलना चाहूंगा, हमारी कंपनी का पूरा जो वॉल्यूम है, तो हम साइड वॉल्यूम भाषा बोलते हैं, पीजीबीवी या रोलअप के साथ पीजीबीवी, वो सबसे ज्यादा अगर कोई टाइटल करता था तो वो था डायरेक्टर। कि 40% बास्केट, 30 to 40% बास्केट वॉल्यूम का पीजीबीवी का सिर्फ डायरेक्टर लोग थे। अगर उनकी इनकम 40% बढ़ाई जाए तो आप मुझे बताइए उसमें क्या गलत हुआ? अच्छा हुआ कि नहीं? अच्छा नहीं, बहुत अच्छा हुआ। जो लोग सबसे ज्यादा ग्राउंड पे हैं, जो लोग सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, उनका बोनस डायरेक्टर के रूप में बढ़ाया गया। की वो आपको डीप में समझना पड़ेगा। और एलपीबी के अंदर एक चीज मुझे पक्का पता थी, आपने मेरे मुंह से भी कई बार सुना होगा कि टैक्स अगर मुझे मिल रहे हैं तो मेरे लिए मोर देन इनफ है। उसके दो रीजन होते थे कि या तो मुझे नई टीम बना के स्टार्ट करना बिजनेस को, या फिर मैं जैसे कर, अगर मेरी इनकम को बढ़ानी है तो नई टीम बनानी पड़ेगी। क्योंकि जो पहले एलपीबी था वो ऐसा था कि मैं जिसको डायरेक्ट रिक्रूट करता हूं उससे मुझे ज्यादा पैसे आते थे। और बिल्कुल बिल्कुल अखिलेश भैया, डायरेक्टर की इनकम में तो पंख लग गए। और जब डायरेक्टर उड़ेंगे ना तो जीबीडी तो क्या, एसडी तो क्या, प्लेटिनम तो क्या, क्राउन क्या, सबको उड़ेंगे। क्योंकि जब आपका 40% पीजीबीवी लाने वाला वर्ग जो है उनकी इनकम 1.5 गुना हो रही है, डेफिनेटली उनके अंदर, मतलब जो डायरेक्टर 10,000 रुपए कमा रहा था उसका अगर 14-15 हजार का चेक आता है, उसको कितना अच्छा फील होगा, आप सोचिए ना। और ये बहुत बड़ी मात्रा, मुझे नहीं पता एसडी कितने हैं उसके अंदर टाइटल में कंट्रीब्यूट करने वाले, मुझे ये नहीं पता प्लेटिनम कितने हैं, मुझे ये भी नहीं पता कि जीबीडी कितने पीजीबी में वाले, शायद जीबीडी कुछ नहीं डालते, लेकिन डायरेक्टर हाईएस्ट वॉल्यूम करते थे और डायरेक्टर की इनकम सबसे पहले बढ़ाई गई। ये हमारी अच्छी बात है। और कि मैंने कई बार सुना था और मिस्टर मोदी हमेशा बोलते थे कि अगर आपके लिए अच्छा होगा, हमारी आजादी के लिए अच्छा होगा, तो प्लान तो चेंज होगा। आके पूछते थे कि आपके बारे में लोग ऐसा बोलते हैं कि आप प्लान चेंज करते हो, बोल के डेफिनेटली चेंज इज द पार्ट ऑफ, मतलब परिवर्तन संसार का नियम है, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है कि आपको पता होगा
वी आर ह्यूमन, हम लोग 4 पैरों से चलते थे, और हमारे पीछे पूंछ हुआ करता था। अगर आपने बायोलॉजी ठीक से पढ़ी है तो डेफिनेटली हमारे पूर्वज कैसे चलते थे, झाड़ पान खाते थे, ऊपर अपना बसेरा करते थे। उसके बाद में हमने झोपड़े बनाए, हम नीचे उतरे, हमने चलना सीखा, पेड़ पे चढ़ा, फिर खाना पकाना सीखा, आग लगाना सीखा। चेंज इज द पार्ट ऑफ लाइफ, परिवर्तन संसार। और जिन लोगों ने चेंज नहीं किया, एम्बेसडर ने चेंज नहीं किया, आज एम्बेसडर मतलब एक एंटिक पीस, फियाट ने चेंज नहीं किया। ये 2 ऐसी कार की ब्रांड थी जो पूरे इंडिया के ऊपर राज कर रही थी। अगर उन्होंने अपने मॉडल नए बदले होते, मारुति आ गई, उसने नए 800 से लेकर 1000 तक नए नए मॉडल दिए, और फिर तो आपको पता है कि आज कार के अंदर हर महीना एक नया मॉडल लॉन्च होता है। एचएमटी घड़ी एक दिन ऐसा जो भारत में सबसे बड़ा नाम था वॉच बिजनेस के अंदर, उसने अपने आप को नहीं बदला। और आज आपको पता है कि टाटा की जो भी ब्रांड है वो हर टाइम अपनी ब्रांड को वो चेंज करता है। और टाइटन आज वर्ल्ड, इंडिया का तो नंबर 1 ब्रांड है टर्नओवर के अंदर। तो मैं आपसे, जो लोग बदलने के लिए तैयार है, दुनिया उनकी है, लेकिन वो परिवर्तन अच्छाई की तरफ होना चाहिए, और अच्छाई की तरफ वाला नजरिया भी होना चाहिए। क्योंकि कई बार जब अच्छा करते हैं समझ में नहीं आता। जब बार्टर सिस्टम चलती थी, आज से सैकड़ों साल पहले बार्टर सिस्टम थी, कि एक नाई था, वो बाल काटता था और गेहूं जाके देता था। उसके बाद में सोना मोहरे चलती थी, गोल्ड कॉइन चलते थे। और उसके बाद में जब करेंसी आई, गवर्नर ने लिख के अपना जेब में नोट है तो आप देख लीजिएगा कि मैं धारक को 1 रुपया अदा करने का वादा करता हूं, मैं धारक को 100 रुपया अदा करने का वादा करता हूं। और उसके बावजूद भी लोग करेंसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। और लोग ये बोलते थे, किसान ये बोलता था, नहीं 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 नहीं, मैं कागज के सामने तुझे कैसे गेहूं दे दूं भाई, तू मुझे सोना हकीम दवाई करेगा तो मैं उसको दे दूंगा, नाई बाल काटेगा तो मैं उसको गेहूं दे दूंगा, लेकिन ये जो नोट लेके आया है उसको मैं गेहूं नहीं दूंगा। को इस ट्रांजैक्शन को, जो आज करेंसी है हमारे देश की, रुपीज में हम जिसको जानते हैं, आपको बड़ा ताजुब लगेगा, उसको घुसाने में कई साल लगे, एक्सेप्ट करने में कई साल लगे देश को। और आज उस नोट के पीछे पूरी दुनिया दीवानी है। जब चेंज आया, नाटक में औरतें काम बॉयकॉट किया जाता था समाज से, और उस जमाने में दादा फाल्के ने फिल्म इंडस्ट्रीज को स्टार्ट किया। लोग उसको बहिरुपिया बोलते थे, भगा देते थे। और अगर किसी बच्ची ने काम कर लिया फिल्म इंडस्ट्रीज में, लोग परिवर्तन एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे, और बोलते थे नहीं नहीं, ये तो नौटंकी है, इतनी है, इसको हम हमारे समाज में घुसने नहीं देंगे, और उसको निकाला जाता था। आज अगर प्रियंका चोपड़ा किसी की भी दूर दूर की सगी होती है तो लोग रिलेशन में है। और अगर आपको अभी भी पता चले कि आपके घर के बाहर प्रियंका चोपड़ा आई है या दीपिका पादुकोण आई है, तो मुझे नहीं लगता कि इस मीटिंग के अंदर कोई बैठेगा सहेंगे। ये क्रेज है, जो पहले एक्सेप्ट नहीं किया जाता था, आज क्रेज है। जब कंप्यूटर आए इस दुनिया के अंदर, लोगों ने कंप्यूटर को एक्सेप्ट नहीं किया था, ये भी। और इवन सरकारी बाबुओं ने हड़ताल कर ली थी कि भैया ये हमारी नौकरी खा जाएगा, कंप्यूटर अगर आ गया तो इंसान का काम ही नहीं बचेगा। और आज बड़े दुनिया के हर डेस्क के ऊपर कंप्यूटर है। पानी पूरी की दुकान के ऊपर भी कंप्यूटर लग गया है, वड़ा पाव की दुकान के ऊपर भी कंप्यूटर से बिल निकलता है। कंप्यूटर के बिना दुनिया इमेज करना ये पॉसिबल नहीं है। और जब मैं 2013 में मोदी केयर में मैंने स्टार्ट किया, 2000 का, मैं भी उनमें से था कि 2-4 दोस्तों की बातों में आ गया, क्योंकि मेरी आधी टीम जो थी, तब मेरे बीवी होते थे कुछ 20-25 लाख बीवी, तो मेरी एक टीम थी जो 10 लाख बीवी करती थी, 12 लाख बीवी करती थी, वो छोड़ के चली गई क्योंकि वो परिवर्तन को पचा नहीं पाई। तो मैं कहां पहुंच गया था कि सर आप प्लान क्यों चेंज कर रहे हो। तब मिस्टर मोदी ने मुझे बोला था कि अल्पेश, तुझे अगर नुकसान जाता है तो जिम्मेदारी मेरी रहेगी, तुझे मेरे ऊपर भरोसा। क्या मैं कंपनी डुबाने के लिए थोड़ी कोई डिसीजन लूंगा, मुझे चलानी है और मुझे लोगों के घर आजादी देनी है। मैं नहीं चाहता कि सिर्फ सुरेखा मैम पैसे कमाए, मैं नहीं चाहता कि टॉप सुरेखा मैम रहे, मैं चाहता हूं कि मेरी टीम का हर बंदा हर बंदी सुरेखा मैम बने। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, दैट्स व्हाई मैं चेंजेस ला रहा हूं। फिर भी मैं झगड़ा था उनसे, बोला था कि अगर तुझे लगता है कि तुझे नुकसान जाएगा तो 2 साल का नुकसान मैं भरपाई करता हूं तेरा। मैंने बोला सर मेरी बात नहीं, मेरी टीम की बात है। आज मैं आपके बता रहा हूं, 10,000 से ऊपर जितने भी लोग पैसे कमा रहे हैं,
उनको कोई भी नुकसान हुआ साल 2 साल तक तो मैं संभाल लूंगा, ये बोला था, गारंटी दी थी की बात है। जो मेरा चेक 2-2.5 साल बहुत मेहनत करने के बाद 2.5 लाख पे पहुंच पाया था, 3 लाख पे पहुंच पाया था, साल के अंदर उसी चेंजेस के वजह से 10 लाख पे पहुंचा था। तो मेरा दिमाग बड़ा था या मिस्टर मोदी का दिमाग बड़ा था, वो आपको सोचना चाहिए। होता है कि लोग इसको समझ नहीं पाते, अपने नजरिए से देखते हैं। एक छोटे टाइटल के बारे में अगर आप चिंता भी करते हो तो क्या आपकी टीम को आप छोटे टाइटल नहीं, मैं बोलता हूं अगर इस मीटिंग के अंदर ऐसा कोई है जिसको जीबीडी नहीं बनना है, मैं चाहता हूं मीटिंग अभी लेफ्ट कर दे। हमें वो लोग के सपने बड़े नहीं है, हमें वो लोग ही नहीं चाहिए जिनकी सोच बड़ी नहीं है, हमें वो लोग नहीं चाहिए जो 5-10 लाख कमाने के बारे में सोच नहीं सकते। ये बड़ी सोच वालों का, मेहनत करने वालों का प्लान है। आपकी इनकम जरूर बढ़ जाएगी, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको माइंडसेट करना पड़ेगा। तो इंसान ने अपना चेंज में बताता हूं, हमारे पीछे पूंछ हुआ करती थी, जरूरी नहीं थी, हमने उसको निकाल दी। आज बिना पूछ के हम लोग घूम रहे हैं, आप देखिए से चलते थे, आज हमारे 2 पैर है और 2 हाथ कहलाए जाते हैं। ये हमने चेंज, ये परिवर्तन का ही एक ये है। डायनासोर नडियाद का नेटिव है मेरा, उसके बाजू में हमारे डिस्ट्रिक्ट में बालासिनोर आता है। बालासिनोर में डायनासोर की हड्डियां मिल रही है, हड्डियां, बड़ी बड़ी हड्डियां। इतना कदावर प्राणी था, अगर उसकी पूंछ भी किसी बिल्डिंग को लग जाए तो बिल्डिंग 2 मिनट में ध्वंस हो जाएगी। इतना महाकाय प्राणी था, लेकिन आज कहना पड़ता है उसका अस्तित्व नहीं बचा। क्यों? क्योंकि जैसे माहौल चेंज हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ, परिवर्तन हुआ एटमॉस्फेयर के अंदर, वो उस परिवर्तन को बचा नहीं पाया। लेकिन उतना ही पुराना एक प्राणी है, मैं आपको बता दूं, कॉकरोच, जो आपके घर में पाया जाता है, कुछ भी खाता है, कहीं भी रहता है, गटर में रह लेता है, और दैट्स वाई उसका नाश होना मुमकिन नहीं है, क्योंकि परिवर्तन उसके शरीर में उसे डाल। बात कौन ताकतवर है कौन नहीं है बात नहीं है, बात माइंडसेट की है। जब आप एमबीबीएस करते हो तो आपको ये पहले से बताया जाता है 6 साल तक पैसे नहीं आएंगे, तब भी आप एमबीबीएस करते हो कि नहीं करते। जब आपको सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाया जाता है तो आपको 6 साल तक आपको पहले से पैसे नहीं मिलने वाले, पढ़ाई करने के बाद प्रैक्टिस करूंगा, जॉब करूंगा, उसके बाद पैसे मिलेंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको डायरेक्टर की जगह सीनियर डायरेक्टर या सीनियर डायरेक्टर की जगह एग्जीक्यूटिव पे आपको ज्यादा एलपीवी मिल रहा है, तो आप ये सोचो ना कि कोई बात नहीं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनने तक वेट कर लूंगा, 2 पैर बना लूंगा मैं। तो चेंज इज द परिवर्तन संसार का नियम है, आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और यकीन मानिए, अब हम कितना भी आपको टेक्निकली समझा दे, जब तक अक्टूबर के चेक डिक्लेयर नहीं हो तब तक आपकी खुशी जो है ना वो फटेगी नहीं। और जिस दिन अक्टूबर का चेक आपके अकाउंट में दिखाई देगा, मुझे पक्का पता है आप जो डायरेक्टर लोग है ना, कोई नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि जितनी मेहनत में आप 10,000 का चेक ले रहे थे, उतनी ही मेहनत में आप 14-15 हजार का चेक लेने वाले हो। जितनी मेहनत में आप 5 थे, उतनी ही मेहनत के अंदर आप 7,000 का चेक लेने वाले हो। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है? मुझे पता है, मैंने 14 साल ट्रेडिशनल बिजनेस किया। मैं कंपनी को, आप मुझे बीवी ज्यादा नहीं दोगे तो चलेगा, लेकिन प्राइस मुझे मार्केट जैसे प्राइस चाहिए, क्वालिटी मार्केट से ऊपर चाहिए। और कंपनी ने हमारी सुन ली। 25 रुपए का नहाने का साबुन, 100 ग्राम का बड़ा साबुन, अभी तो हमारा 75 ग्राम है, एलोवेरा और ऐसे सब आयुर्वेदा टाइप, ये साबुन आपको 25 रुपए में 100 ग्राम का साबुन आपको मिलेगा। आप सोचिए, आप मार्केट में कैसी आग लगा दोगे। कोई भी गरीब आदमी भी 100 ग्राम वाला बड़ा साबुन 25 रुपए में खरीद सकता है। और मैं भी जानता हूं, आज आपका 40 रुपए वाला एक बिकता है ना, तब आपके 10 बिकेंगे। और 40 रुपए वाले में हो सकता है आपको 50% बीवी मिलते हो, आपको 25 वाले में 25, लेकिन एक का बीवी और 10 के बीवी में जमीन आसमान का फर्क रहेगा। जैसे नौनी महंगी थी तो कम बिकती थी, जब सस्ती हो गई, बीवी कम कर दिए गए। हमारे अकाउंट में सबसे ज्यादा जो बीवी आते हैं वो नौनी से आते हैं, आपको पता है? पहले 10,000 नौनी जाती थी, उस जगह अभी 1 लाख नौनी जा रही है। आप सोचिए, जितना अफोर्डेबल करोगे। प्रैक्टिकल आप ये सोचो, सब लोग पहले दिन से पैसा कमाने नहीं आते, सब लोगों का विजन क्लियर नहीं होता डे वन से, सबको कॉन्फिडेंस नहीं होता कि मैं भी 5 सकता हूं। और इसीलिए वो एक ग्राहक बन के हमारे मोदी केयर में एंटर होते हैं। और ग्राहक बनने के लिए आपको ये
समझ आना चाहिए कि हमारी क्वालिटी और प्राइस बढ़ने चाहिए, और प्रोडक्ट का रेंज जो है वो इतना जबरदस्त होना चाहिए। मतलब आज मास्क तो हमारे पास है, सैनिटाइजर हमारे पास है, हैंड वॉश हमारे पास है, आंवला जूस हमारे, मतलब आज कोविड-19 को फाइट भी करनी हो तो सारे प्रोडक्ट हमारे पास है। घर में घी, चाय, तेल क्या नहीं है हमारे पास, ये बोलिए ना। और अभी भी प्रोडक्ट्स और लॉन्च हो रहे हैं। तो परिवर्तन को बड़े माइंडसेट के साथ, ईमानदारी के साथ, मतलब आपकी आपके सारे रोम रोम पुलकित हो जाने चाहिए। प्लान आया है, और थैंक यू सो मच मिस्टर मोदी इस प्लान को चेंज करने के लिए। थैंक यू सो वेरी। और चेंज नहीं हुआ है, कुछ अपग्रेड हुआ है, कुछ वॉल्यूम डाला गया है, और वो निकाला गया है जो बिल्कुल नाकाम का था। मतलब एक आदमी, क्योंकि मेरे नीचे मैंने किसी को रख दिया और उसकी वजह से मैं पहुंच गया। मैं कुछ नहीं करता, मुझे डायरेक्टर का कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं बस लॉयल्टी करता हूँ, लॉयल्टी। मैं सिर्फ 1000 बीवी की खरीदी करता हूँ। 1000 बीवी का मुझे 220 रुपया आ रहा था, इसकी जगह मेरा 160 रुपया हो गया। लेकिन जिसका 10,000 आ रहा था उसका 15,000 आ गया, क्योंकि जो मेहनत कर रहा था। आप समझिए बात को, ये समझने लायक बात है। और मैं इससे लड़ रहा हूं कि नहीं नहीं, मेरे 200 आ रहे थे घर बैठे, आपने मुझे 150 क्यों दिए? 50 रुपये, 50 रुपए के लिए कोई फाइट नहीं करेगा। लेकिन अगर 5,000 रुपया मिलेगा ना, जो आज 6 घंटे काम करता है वो बेचारा 12 घंटे काम करेगा, उसकी उम्मीदें बढ़ जाएगी, उसके मेहनत का रिवॉर्ड मिलता हुआ दिखाई देगा। तो कीमतें थे उसको बंद किया। और क्योंकि अब 33,700 के साथ जो डायरेक्टर बनेगा उसी को डायरेक्टर माना जाएगा। अभी ये महीना है, आप क्यूमुलेटिव बन सकते हो। आप याद रखिए, करंट जो मंथ है सितंबर, उसमें सारी चीज पुरानी वाली चलेगी। जब तक नया बिजनेस आपको चेक नहीं दिखाई देता तब तक नया प्लान कभी भी एडमिट नहीं हो। तो अभी आपको यही माइंडसेट रख के चलना है, जो चल रहा है वही चल रहा है। नेक्स्ट मंथ से नए से आपको स्टार्ट करना है। लेकिन अभी से आपको सारे लोगों को हम ये बता रहे हैं कि रहा है, ये आपके लिए भी जरूरी है, आपके स्ट्रक्चर के लिए जरूरी है। 3 से 4 लेग हमेशा ओपन कीजिए। कुछ लोगों को एक ही लेग में डालने की किसी ने सिखाई होती है। साथ एक डायरेक्ट बंदा आया, जो मैं जब मैंने उसका ट्री देखा, सारी आईडी उसने एक के नीचे एक लगाई। मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि नहीं नहीं, पहले एक एलपीपी लेग बना। अरे भैया ऐसे नहीं होता। आप 3 से 4 लेग ओपन करके ही स्टार्ट कीजिए, और लेग का मतलब 3 से 4 लोग डायरेक्ट रिक्रूट कीजिए, और पांचवा छठा जो भी आप जो नहीं चल रहा उसके नीचे आप डाल के उसको चलाने का ट्राई कीजिए। सिंपल सी यही बात होती है। तो एनीवे, डायनासोर नहीं बचा क्योंकि वो परिवर्तन का पार्ट नहीं था, लेकिन परिवर्तन थे। और मैंने जब चेंज के सामने अपोज किया भी था तो मैंने मुंह की खाई है। मैं आप सभी लोगों को बोलता हूं, भरोसा रखें। और कंपनी का मालिक, कंपनी का मैनेजमेंट, कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा कि लोग दुखी के चले जाए। वो चाहेंगे कि लोग और कूद कूद के काम के काम करे, और एंथुसियाज्म के साथ काम करे। और दैट्स वाई जो भी चेंज आया है वो नवंबर के चेक में आपको पता चलेगा। लेकिन हाँ, अभी आज भगवान देना, हम ऐसी कंपनी के साथ हैं जहां आजादी, आजादी जिसका पहला लक्ष्य है, और रियल मीन में आजादी वो नहीं अंग्रेजों से गुलामी छोड़कर फिर टाटा रिलायंस की गुलामी करनी पड़े, वो आजादी वाली बात नहीं हो रही है। हाँ, अब तो वो आजादी वाली बात हो रही है, चाहूं तब उठूं, जैसे चाहूं तब सोऊं। मुझे जो लाइफ में अच्छा करना लगता है वो मैं कर पाऊं, और मुझे जैसी लाइफ जीनी है मैं जी पाऊं। मेरा बच्चा उसी स्कूल, जिस स्कूल में मैं चाहूं, मैं ऐसे ही कपड़े और वही ब्रांड पहनूं जो मैं पहनना चाहता हूं। मेरा घर वैसा ही हो जैसा मुझे चाहिए, मेरी लाइफस्टाइल वैसी हो जैसी, ना कि हर बार, मतलब मुझे चाहतों के हिसाब से जिंदगी चाहिए, जरूरतों के हिसाब से जिंदगी नहीं जीनी है। आजादी मिस्टर मोदी ने आपके लिए नए प्लान में दी है। तो अगेन मैं वापिस मिस्टर जयेश शाह को बोलूंगा, और जयेश सर थैंक यू सो वेरी मच। आपको बोलता हूँ कि बड़े माइंडसेट के साथ कीजिए। परिवर्तन संसार नियम है। और हाँ, ऐसा समझ के जो लोग चले गए थे उसमें कुछ लोग वापिस आ गए, कुछ लोग नहीं आए यहाँ रहते। मैं आपको बता दूं, उनकी डाउनलाइन का चेक 7-8 लाख रुपया है, उनकी डाउनलाइन का चेक 5-5 लाख रुपया है, 4-4 लाख रुपया है। और वो दूसरी में 4 कंपनियां बदल चुके हैं, उनका चेक अभी तक 5 रुपया नहीं पहुंचा।
हेलो, अल्पेश सर की आवाज आ नहीं रही। फाल्गुनी मैडम, आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर। हाँ, हाँ, तो so sorry, मेरा शो हो गया था और मैं क्विट हो गया था और वापिस आ गया हूँ। अच्छा है, मेरा नसीब 1000 लोग है और फिर भी मैं अंदर आ गया, तो मैं क्विट होके वापिस आया। एनीवे, थैंक यू सो वेरी मच। और फाल्गुनी मैम, यू आर मोस्ट वेलकम। जय सर, आप लोग प्लीज अगेन, और जय, मैं चाहूंगा कि अब बाकी का पार्ट जो है इन लोगों को हैंडल करने दो और फिर आप देख लेना। तो यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर। मतलब अब हम सबके सुनहरे दिन आ चुके हैं और ये चेंज का मैं आपको रिजल्ट बताता हूं। अगर 2 साल 3 साल के अंदर आपको मोदी केयर के अंदर 5 चार्टर प्लेन, मतलब खुद के हवाई जहाज खरीदार ना मिले तो आप मेरा नाम बदल देना। ये उतना जबरदस्त प्लान है और मैं ये चाहता हूं कि आप हमारी जगह पे आओ। आप इसलिए काम मत करो कि आपका 10 का 15,000 का चेक बने, और उसके लिए हम आपके साथ हैं। और सिर्फ बोलने के लिए आपके साथ नहीं है, पर्सनली हूं तो भी आपके साथ हूं, और अगर मैं अच्छा इंसान हूं तो भी मैं आपके साथ हूं, क्योंकि आपकी सफलता में हमारी सफलता है। आप प्रोडक्ट खरीदोगे, मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, खरीदोगे, मुझे बहुत कुछ मिलने वाला है, और दैट्स व्हाई मिलके करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। जय हिंद। थैंक यू। तो सर, थैंक यू वेरी मच। और यहाँ मैं चाहूंगा हमारे से बोल रहा हूँ। मैडम वेलकम, आप मुझे सुन? यस सर, आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल क्लियर आ रही है सर। हेलो, मैं अभी रहता से, ठीक है ना मैम? जी, अभी हम इनवाइट करेंगे हमारे ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर मिस फाल्गुनी धर्मेश त्रिवेदी, और मतलब उनकी आवाज जो है ना, जैसे अर्पिता मैम का प्रेजेंटेशन है वैसे का एक शार्प प्रेजेंटेशन है, और बहुत अच्छी स्पीच है। आप लोगों को ज्यादा सरल रहेगा उनकी भाषा में समझना। और जो महीने के 5 लाख खुद कम और सिंपल हाउसवाइफ थी, जो सिर्फ अपने बच्चे बड़े करने के ऊपर फोकस था। हस्बैंड की फैक्ट्री चल रही थी तो कोई टेंशन नहीं था, लेकिन फिर भी अपनी जिंदगी तो बनाना था, कुछ करना चाहते थे, और कुछ करने के चक्कर में हस्बैंड की भी फैक्ट्री बंद करा दी आज की डेट में, और इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है जिनको पूरे जानते हैं। तो अब हम लोग सब लोग अपनी जगह पे तालियां बजा के उनका वेलकम करते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम फाल्गुनी धर्मेश त्रिवेदी मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू अल्पेश सर। थैंक यू जय सर। सर थैंक यू सो मच फॉर सच गुड इंट्रोडक्शन। दोस्तों, सच कह रहे हैं सर कि मैं एक सिंपल सी हाउसवाइफ थी और इस बिजनेस को लगभग 2010 से नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड को जानती हूँ, और आज 2000 तब से ही अल्पेश सर के साथ जुड़ी हुई हूँ, और लगभग 2013 से इस बिजनेस को हम लोग जो कर रहे हैं दोस्तों, हर बार जब भी समीर सर कुछ सोच लेते हैं ना, तो बहुत जबरदस्त, बहुत बड़ा, और हमेशा से पॉजिटिव और प्लस में दिया है दोस्तों हम सबको। आज वापस से इस प्लान प्रेजेंटेशन को करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि वापस से एक बहुत बड़ा कुछ हमें मिलने जा रहा है। आप सब इसके लिए रेडी हो, और सब यहाँ पर हम 100% कॉन्सेंट्रेशन से इस प्लान को समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर चेक बॉक्स में आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, आप अपने टाइप करके रखे, क्योंकि कंपनी ने ये जितनी भी स्लाइड्स बनाई है, हर स्लाइड में आगे 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 आंसर मिल जाएंगे हमको। तो दोस्तों, मैं चाहूंगी कि अगर चैट में आपको कुछ भी लिखना है, या कोई भी आपकी दिक्कत है, आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो दोस्तों, लिख कर रखें। जैसे ही प्रेजेंटेशन पूरी खत्म हो जाए, उसके बाद आप इस चीज को कैसे हम समझ पाएंगे या कैसे उसका आंसर कर पाएंगे, वो देख लेंगे दोस्तों। मैं और धर्मेश हमेशा यहाँ पर बैठे हैं। जैसे ही प्रेजेंटेशन खत्म होगा, किसी का कोई भी क्वेश्चन रहेगा, जय सर भी हमारे साथ है, अल्पेश सर भी है, तो उस क्वेश्चन की आंसर आपको मिल जाएगी। लेकिन प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद चैटिंग स्टार्ट करना, ताकि बीच में किसी और का भी माइंड डिस्टर्ब या डाइवर्ट ना हो। दोस्तों, अग्री करते हो मेरे साथ? यस, थैंक यू सो मच। तो इस अग्री के साथ जय सर, आप मुझे स्लाइड दे दीजिएगा। राइट, हम लोग शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को। जय सर, आप स्क्रीन शेयर कर दीजिए। 10 एरियाज ऑफ इनकम। सर यहीं से शुरू करना है ना जय सर? हेलो, बिल्कुल मैडम, बिल्कुल यहीं से करना। जी जी। दोस्तों, मुझे खुशी हो रही है, पहले तो सबसे पहले इस प्लान के नाम को लेके, समीर मोदी आजादी प्लान,
अनलिमिटेड। क्या आप अनलिमिटेड लेने के लिए रेडी हो दोस्तों? अनलिमिटेड जब भी कुछ मिलता है ना, हमारे दिमाग के पर्दे, सारी लाइटें सब ऑन हो जाती है और हमें ये लगता है कि अनलिमिटेड मतलब बहुत कुछ मिलने वाला है। जब खाने की थाली भी अनलिमिटेड आती है ना दोस्तों, तो पैसों की बात साइड में रह जाती है। उन लोगों को लेकर चलते हैं हम उस वक्त जो अच्छा खा पी सके, है कि नहीं दोस्तों? यहां पर भी आपके पास अनलिमिटेड प्लान आया है। इस अनलिमिटेड प्लान से हम बहुत कुछ पा सकते हैं। तो किनको साथ लेके चलोगे? उन लोगों को जो आपके साथ बहुत अच्छा या बड़ा पाना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो अपनी सोच को बड़ा करना बहुत जरूरी है, सोच बदलना बहुत जरूरी है, खुद बदलना बहुत जरूरी है दोस्तों। क्या आपके माइंड में बड़ा सा कुछ पाने के लिए कुछ ख्वाहिशें हैं? तो यहाँ पर अनलिमिटेड आपको मिलने के लिए पूरा एक प्लान, पूरी एक सेटअप, पूरा एक प्लेटफॉर्म रेडी किया गया है दोस्तों। 10 एरियाज ऑफ इनकम। सबसे पहला, सेविंग्स ऑन कंजम्पशन। क्या बाहर की दुनिया में मिलता है? नो, नेवर। सेकेंड, 20% रिटेल प्रॉफिट, अप टू 20% दोस्तों। 2-4-5 डिस्काउंट हो ना परसेंटेज में, तो भी हम लोग भागते हुए वहां पे फोकस करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं चीजों को लेने के लिए। यहाँ पर 20% का वर्ल्ड बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट के साथ हम लोगों को डिस्काउंट मिलने जा रहा है दोस्तों। थर्ड इज 7 to 16% एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस। फोर्थ इज एक्सक्लूसिवली, यहाँ पे भले ही लिखा हो 4% डायरेक्टर बोनस, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी दिस इज एक्सक्लूसिवली ओनली फॉर डायरेक्टर दोस्तों। बहुत बड़ा कुछ पाने वाले हो। 14% टीम बिल्डिंग बोनस। ठीक है, ये भी एक पूल है। जो टीम बिल्ड करना चाहता है, जो बड़ा कुछ करना चाहता है, जो बिजनेस करना चाहता है, उनके लिए बहुत ही बेटर ये मौका है। 15% का लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस दोस्तों। लीडर क्रिएशन ही नेटवर्किंग का पावर है और दोस्तों वो जिन जिन को आया है उन्होंने बड़े पैसे यहाँ पर बनाए हैं। तो उस प्रोडक्टिविटी में हमें 15% पूल का हिस्सा मिलेगा। 7 इनकम है, 3% का ड्रीम ट्रैवल बोनस दोस्तों। अगर ट्रैवलिंग करना हम सबका पता नहीं शौक है या नहीं, लेकिन जिस दिन मोदी केयर के टूर को ले लिया ना दोस्तों, आप बिलीव नहीं कर पाओगे, उतना अच्छा एंजॉयमेंट के साथ साथ आप बहुत कुछ यहाँ पर फॉरेन टूर्स वगैरह ले सकते हो, और वो भी 3% के पूल का हिस्सा हो, तो आपको उसके लिए पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, आपको ये फ्री में मिल जाएगा। 5% का ड्रीम व्हीकल बोनस पूल दोस्तों। व्हीकल इज अ स्मॉल वर्ल्ड। यहाँ पर जैसे अल्पेश सर ने अभी बताया कि 5 हेलीकॉप्टर भी ना आ जाए तो बताना, तो दोस्तों ये हेलीकॉप्टर भी व्हीकल ही है। आप अपनी सोच को अगर बड़ा करते हो तो इस 5% के व्हीकल बोनस में आप अपने ड्रीम कार, अपने ड्रीम व्हीकल को ले सकते हो। 3% का ड्रीम हाउस फंड है दोस्तों, होम बोनस पूल है। इसमें भी आपका घर चाहे जैसा भी हो, आपको उसको ड्रीम हाउस बनाना है तो आपको कंपनी सपोर्ट करती है आपकी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने के लिए। 2% का अटूट बंधन बोनस पूल दोस्तों, ये करोड़पति बनने का चांस है। अटूट बंधन बोनस पूल, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव है, क्राउन डायमंड डायरेक्टर्स एंड अबाव के लिए है दोस्तों। अगर करोड़पति, लाखपति की बात नहीं कर रहे हम, लाखों की बात नहीं कर रहे, मैं बात कर रही हूँ करोड़पति बनना चाहते हो, मिलियनर बनना चाहते हो दोस्तों, तो ये 2% अटूट बंधन बोनस पूल आप ही के लिए डिजाइन किया गया है कंपनी ने। 10 एरियाज ऑफ इनकम को लेके यहाँ पर ये पूरा समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड आपके लिए डिजाइन किया गया है। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में क्या आता है, और नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग ये समझते हैं कि ये जितने भी 10% ऑफ इनकम है उसको कैसे करेंगे। फर्स्ट इज सेविंग्स ऑन कंजम्पशन। 20% तक आपको मार्केट से जो भी प्रोडक्ट लाते हो वहां पे नहीं मिलता, यहाँ पे आपको एक्सक्लूसिवली 20% तक का डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सेकंड इज रिटेल प्रॉफिट दोस्तों। बाहर बाजार में जो मार्केट में प्रोडक्ट मिलते हैं, बिग बाजार, डीमार्ट या कहीं भी ले लो, वो प्रोडक्ट को आप रिटेल नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी लोगों को पता है और लोगों को उसी प्राइस में मिलता है, वो हम रिटेल नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर मोदी केयर के एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट को आप अगर रिटेल करना चाहो दोस्तों, आपकी जरूरत है, आपको 2 पैसा ज्यादा चाहिए और आप कमाना चाहते हो, आप रिटेल पे फोकस करोगे तो भी यहाँ पर 20% का अमाउंट, जो डिस्काउंटेड अमाउंट है, वो आप अर्निंग के तौर पे कर सकते हो। थर्ड इनकम यहाँ पर जो है वो नेक्स्ट स्लाइड सर दोस्तों। थर्ड इनकम 7% to 16% का एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एपीबी दोस्तों। ये एपीबी की इनकम किन के लिए है? ये फर्स्ट टीम बोनस है। यहाँ पर जब हम नेटवर्क मार्केटिंग है, जिस कंपनी का प्लान आप सुन रहे हो वो कंपनी का नाम मोदी केयर है, और मोदी केयर में जब आप आ जाते हो तो हमारे समीर मोदी जी एक सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर काम करने के लिए बोलते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल फ्रीडम, आजादी। फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ साथ दोस्तों आप बहुत सारे फ्रीडम्स ले सकते हो। हम लोग सिंगल प्रोडक्ट पे काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड आजादी। उस आजादी का फाउंडेशन जो रखना है हमें,
उसकी जो नींव बनानी है वो नींव स्टार्ट होगी इस इनकम से। यहां से जब भी कोई बंदा डिसाइड करता है वर्ल्ड बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट यूज करने के लिए और वो मोदी केयर को एसोसिएट करता है प्रोडक्ट को देखने के बाद, दोस्तों यहां पर उसको फर्स्ट हमने देख लिया कि डिस्काउंट तो मिल ही जाएगा, लेकिन साथ ही साथ 7% से लेके 16% का अगर किसी को कैश रिवॉर्ड मिले, दोस्तों वो अनबिलीवेबल अमाउंट है। बाहर के मार्केट में वो कभी भी कुछ भी नहीं मिलता और यहां पर हमें वो मिल रहा है। सर मेरी आवाज बराबर आ रही है? ओके फाइन, थैंक यू। तो यहां पर हम लोगों को ये जो है समझ लो कोई भी प्रोडक्ट यूजर बन रहा है और प्रोडक्ट यूज करने का उसने डिसाइड कर लिया, तो कंपनी उसको 7% से 16% एक्यूमुलेशन में हर बार बढ़ती हुई इनकम देना स्टार्ट करना शुरू कर देती है। दोस्तों चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि क्या हो रहा है इसमें। जब आप एपीबी लेना स्टार्ट करना डिसाइड करते हो, 7% से 16% का एक और एक्स्ट्रा इनकम कैश रिवॉर्ड अगर आप लेना चाहते हो तो कैसे अर्न किया जाता है? दोस्तों जब भी कोई डिसाइड करता है ना, उसने जो प्रोडक्ट यूज करने के लिए अपनी आईडी से लिए, यहाँ पर आपको अपनी केवाईसी देकर एक आईडी बनानी होती है। जब आप केवाईसी लेके एक आईडी बना देते हो तो आप सेल्फ यूज के लिए मोदी केयर के कंसल्टेंट बन जाते हो। आप सेल्फ यूज करते हो। दोस्तों जब भी कोई भी बंदा सेल्फ यूज करना स्टार्ट करता है और उसे कुछ भी अच्छा लगता है तो एज अ ह्यूमन नेचर वो शेयरिंग करना स्टार्ट करता है, और जब छोटी छोटी शेयरिंग होनी स्टार्ट होती है दोस्तों, लोग भी इस प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं, तब जाके उसकी स्पॉन्सरिंग हो जाती है या मोदी केयर कंसल्टेंट बनाया जाता है। सेल्फ यूज, शेयरिंग और स्पॉन्सर इस बिजनेस की नींव है। जब आप किसी भी फाउंडेशन को तैयार करना चाहते हो, आप उसको बोते हो। जब ये फाउंडेशन आप रेडी करना चाहते हो तो दोस्तों एपीबी जो करना है, हम लोगों को क्वालिफाई करना है, उसको यहाँ पर पहले से बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन कर दिया गया है। पहले 22% तक हम लोग जाते थे, तब हमको समय लगता था थोड़ा सा ज्यादा, और ये होता था सबसे बहुत इजी था, लेकिन समय ज्यादा लगता था। अब कंपनी ने इस चीज को क्या कर दिया है, शॉर्ट कर दिया है। आप शॉर्ट टाइम में सिर्फ 16% पहुंचने पर आप यहाँ पर फटाफट से डायरेक्टर क्वालिफाई कर सकते हो। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है दोस्तों, इस स्लाइड में आप देख रहे हो कि 1 से लेके 300 पीवी तक का अगर आप परचेस करते हो, आप और आपका ग्रुप मिलके, तो आप यहाँ पर 7% का कैश रिवॉर्ड ले सकते हो। जिस दिन आपने 300 से लेके 301 पीवी कर लिया दोस्तों, वहां से लेके 1200 पीवी तक आप सीनियर कंसल्टेंट कहलाते हो, आपको 10% का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। दिस इज परमानेंट। आपने एक बार क्रॉस कर लिया, उसको वापस नहीं खो सकते। आप 7 से 10% गए हो, अब 10% इनकम आप लाइफ टाइम ले सकते हो दोस्तों। जैसे ही आप 10% में 1201 पीवी कर लेते हो दोस्तों, 10% से लेके, वहां से लेके 2700 पीवी तक का आप काम करते हो अपने ग्रुप के साथ, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हो, आपको 13% का इनकम स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही 2701 से 4000 क्रॉस किया, आपको 15% का लेवल मिल जाएगा, सुपरवाइजर जिसको बोलते हैं दोस्तों, और आप 15% का कैशबैक ले लेते हो। जैसे ही 4000 के ऊपर आपने एक पॉइंट और कर लिया, 4001 होते ही आप यहाँ पर अब डायरेक्टर कर जाते हो। है ना बहुत बढ़िया बात? क्योंकि आज तक क्या होता था, 22% करना पड़ता था, अब ये कंपनी ने शॉर्ट टर्म कर दिया आपको डायरेक्टर बनने के लिए। अभी तो आपको पता नहीं है डायरेक्टर के बेनिफिट्स क्या होते हैं, चलिए मैं फटाफट से बता देती हूँ। यहाँ पर्सनल पीवी जो है वो आपको 13 करने रहेंगे, और फास्ट स्टार्ट 10% अगर आप बनना चाहते हो तो यहाँ पर कंपनी ने एक और ऑफर दिया है आपको। फास्ट स्टार्ट 10 एक्चुअल 10% बनने के लिए हमें 301 पीवी करना रहता है नॉर्मली, लेकिन अगर फास्ट स्टार्ट करना चाहते हो 10% एक ही कैलेंडर मंथ में, अगर आप इसको क्वालिफाई कर जाना चाहते हो, तो आपको अपने ग्रुप के साथ सिर्फ 240 पीवी करने रहेंगे दोस्तों। 300 की जगह 301 की जगह सिर्फ आपको 240 पीवी करने पर कंपनी एक सिंगल मंथ में आपने इतना कर लिया अपने ग्रुप के साथ, आपको 10% का लेवल दे देगी। तो दिस इज द बेस्ट डील। हम लोग फटाफट से 10% कर सकते हैं, और ऐसे ही टीम में अगर 10% करवाया तो आप फटाफट से 16% भी कर सकते हो। बिल्ड द राइट फाउंडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। हम लोग जानते हैं, चाहे वो मकान की नींव हो, बिल्डिंग की नींव हो, या चाहे वो किसी ट्री की जड़ें हो, फाउंडेशन अगर मजबूत रहा तभी जाके वो बिल्डिंग भी टिकेगी, या वो पेड़ भी ज्यादा टाइम तक, लंबे समय तक टिका रहेगा दोस्तों। इसी फाउंडेशन को अगर आप स्ट्रॉन्ग बिल्ड करना चाहते हो, अच्छा बनाओगे, तभी जाके आगे कुछ बड़ा कर पाओगे। पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम जो है हमारा, हम इसको 3 क्राइटेरिया में इसको बांटा गया है। इजी टू अंडरस्टैंड,
सबसे पहले तो हम जब सेल्फ यूज करने लगेंगे तब हम लोगों को 100% उसका यूजर बनना है। 100% प्रोडक्ट यूजर बनने के बाद आप उसको अगर वार्म सर्कल में अपने नियर डियर लोगों में इसको रेकमेंड करते हो तो आपका ये फर्स्ट क्राइटेरिया हुआ। सेकंड इज बिल्ड योर ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम। आप अपने आप से जैसे ही स्पॉन्सर करने जाते हो लोगों को, लोग अगर इस प्रोडक्ट को पसंद करना चाहते हैं, लोग अगर बड़ा कमाना चाहते हैं, आप उनको स्पॉन्सर करते जाइए, लेकिन जो आपने किया वही आपकी टीम करेगी। तो वो आपने अगर 100% प्रोडक्ट यूजर बन गए हो तो आपकी टीम भी 100% यूजर उनको हमें बनाना है और उनकी टीम को सही स्ट्रक्चर में बिल्ड करना है, बराबर। और तीसरी काम हमें ये करना है कि हम लोग आज तक जैसे सर ने बताया कई बार ऐसी गलती हो जाती है, एक के नीचे एक पूरा एक लेग बन जाता है एक ही सर्कल पे काम करने से। दोस्तों हमें कम से कम 4 से 6 लोगों की विड्थ बनानी है जब हम बिजनेस शुरू कर रहे हैं। जब एटलीस्ट 4 से 6 लोगों की विड्थ बनेगी तो हम एग्जांपल में देखेंगे आगे कि कितना बड़ा उसका बेनिफिट हो सकता है। डुप्लीकेट विद देम, अगर आप जो करते हो उसी को अगर आपने डुप्लीकेट करवाना स्टार्ट किया, दोस्तों इनोवेशन का बिजनेस ही नहीं है ये, डुप्लीकेशन का बिजनेस है। उसको करते करते हम फास्ट कर जाएंगे। जैसे हम बात कर रहे थे एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। देखिए दोस्तों एग्जांपल 1, पावर ऑफ एक्यूमुलेशन। जैसे ही आप 100 पीवी करते हो फर्स्ट मंथ में, आपने एक बार ज्वाइनिंग कर ली है, अब उसके बाद जो प्रोडक्ट परचेस करते हो आप, ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम आपने इस महीने 100 का किया है टोटल पीवी और आपका 7% का लेवल बन जाता है। अब व्हाट अबाउट नेक्स्ट मंथ? नेक्स्ट मंथ में आप अपने ग्रुप के साथ 300 पीवी का बिजनेस कर लेते हो। दोस्तों जैसे ही 300 पीवी का किया तो आगे का 100 और ये 300 मिलाकर आप 10% को क्वालिफाई कर जाते हो। सेम वे में जैसे ही नेक्स्ट उसके तीसरे महीने में आप 400 पीवी का काम करते हो तो ये महीने का 400 ऊपर का 300 और ऊपर का 100 मिला के टोटल 800 आपका पीवी काउंट होगा और उसके रिलेटेड आप 10% को क्रॉस करोगे। 500 जैसे ही पॉइंट आप नेक्स्ट 4th मंथ में करते हो, टोटल एक्यूमुलेशन आज तक जितना भी काम हुआ उसको लेके आप 13% क्रॉस कर गए, है ना। बढ़िया बात दोस्तों, आप जितना करते जाओगे वो हर बार ऐड होता जाएगा और आपके परसेंटेज का लेवल बढ़ता जाएगा। दिस इज द पावर ऑफ एक्यूमुलेशन। आप बढ़ते 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 क्रम में बड़ी 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 इनकम लेना स्टार्ट करते जाओगे। नेक्स्ट सर, देखिए दोस्तों गलती कहां होती है। अनप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अगर बना, आपका सही स्ट्रक्चर नहीं बना तो हम यहाँ पे गलत कैसे हो सकते हैं। जैसे सर भी बता रहे थे, यहाँ पे पूरा एग्जांपल दिया हुआ है दोस्तों। आपको आपके नीचे आपने लगभग 6 लोगों को एसोसिएट कर लिया है, पर उन 6 लोगों को कैसे एसोसिएट किया है, एक के नीचे दूसरा है दोस्तों। ये एक लेग हमारी बनी हुई है। जब ये बनता है तब टोटल ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम अगर इसका हम देखें तो 18,900 ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम बन चुका है। आपका लेवल कौन सा है? बिकॉज ऑफ क्यूमुलेटिव प्लान एक्यूमुलेशन है, आप 10% लेवल भी पहुंच जाते हो। आपका एपीवी बनता है 1890 और नीचे जितने भी लोग हैं उसमें 1620 बढ़ जाएंगे बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रक्चर। और आपको कितने रुपए का चेक बनेगा? सिर्फ 270 रुपए का, सिर्फ 270। अब देखते हैं एक सही स्ट्रक्चर की बात दोस्तों। अगर ऐसा ना करके सेकंड एग्जांपल सर प्लीज, अगर आप सेकंड एग्जांपल पे चले जाएंगे, हम उसमें राइट प्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दिया गया है, आइडियल प्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। इसमें क्या किया है उस बंदे ने? काम वही है 6 लोगों को एसोसिएट करना, लेकिन एक के नीचे एक करने की जगह यहाँ पर क्या किया गया है, पूरा विड्थ में बनाया गया है, सही स्ट्रक्चर बनाया गया है। ठीक है, वही वॉल्यूम यहाँ पर जब राइट स्ट्रक्चर में लगता है दोस्तों तो लेवल वही रहता है 18,900 के ऊपर 10%। लेकिन जब पैसे बंटने की बारी आती है तो लोगों के बीच में भी वही पैसा बंटता है और आपके नीचे भी सेम। आपको जो पहले आगे मिला था 220 के आसपास, यहाँ पर आपको मिल रहा है 756 रुपए यहाँ पर आपको मिल रहे हैं दोस्तों। दिस इज व्हाट द डिफरेंस इज। अगर अच्छा स्ट्रक्चर बनाओगे अच्छी इनकम यहाँ पर आप ले पाओगे। दिस इज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप स्ट्रक्चर पे ऊपर सही काम करोगे तो अच्छा पैसा कमाओगे। सुपर बेनिफिट्स ऑफ 16% टू 19%। दोस्तों यहाँ पर 16 टू 19% की जगह अब हम समझ लेंगे 4000 और 4001। ठीक है ना, ये क्या डिफरेंस है, उसमें हम लोगों को सुपर क्या मिल रहा है आज की डेट में देख लेते हैं दोस्तों। 16 और 19% की बात करिए, किस मंथ की बात हो रही है? मंथ ऑफ सितंबर, दिस करंट मंथ। करंट मंथ में अगर एक्यूमुलेटेड ग्रुप पॉइंट वैल्यूम हमारा 4001 हम कर लेते हैं तो हम क्या बनेंगे? डायरेक्टर क्वालिफाई करेंगे नेक्स्ट मंथ में। इस मंथ में नहीं होगा क्योंकि ये जो हमारा मंथ है उसमें हमारा लास्ट अभी तक जो चल रहा था वही प्लान काम करेगा, वर्क करेगा। लेकिन आप अगर इस मंथ में 4001 पॉइंट क्रॉस करवा देते हो अपने सारे लोगों को दोस्तों, जो 16 टू 19% है,
तो उसमें बेनिफिट क्या रहेगा, वो लोग नेक्स्ट जब खुलेगा अक्टूबर महीना और उसमें जब आएगा, जब शुरू होगा, तब आप 4001 पॉइंट कर चुके हो, इसलिए आप डायरेक्टर क्वालिफाई जो बन गए थे लास्ट मंथ में, ऐसा कंपनी शो करके आपको एनक्यूडी नॉन क्वालिफाइंग डायरेक्टर से ओपन करेगी, नॉन क्वालिफाइंग डायरेक्टर से ओपन करेगी। पर इसका मतलब ये हो गया कि आप डायरेक्टर बनने की एलिजिबिलिटी को पार चुके हो। दोस्तों अक्टूबर में ये सिंपल सा एग्जांपल है, उसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे हम लोग। अगर नेक्स्ट अक्टूबर में उसको अचीव करना चाहते हैं, हम उसको क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो हमें 1250 पीवी करना है, 33,750 बीवी हमें करने हैं। और अगर वो करते हैं तो एक्सक्लूसिव डायरेक्टर बोनस पॉइंट का हम हिस्सा, पूल का हम हिस्सा बन जाएंगे। और ये करने का जो है उसमें हम आगे एग्जांपल में देख लेंगे कि अगर यही स्ट्रक्चर पे आप काम करोगे तो आप एसडी लेवल भी हासिल कर सकते हो, अगर इस मंथ आपने क्वालिफाई कर लिया है तो वो कैसे होगा। डायरेक्टर क्वालिफिकेशन के लिए हम लोगों को जो बताया गया, ये राइट स्ट्रक्चर है। 1250 पीजीपीवी हमें करना है एक करंट मंथ में, राइट। तो इसमें हमें अगर इस स्ट्रक्चर पे हम काम करते हैं, हमने 4 लोगों को एसोसिएट किया है सही मायने में, सही स्ट्रक्चर में, तो आपके नीचे कोई 15%, कोई 10%, कोई 7% हो सकता है। इनका मतलब टोटल मिला के अगर आपका 1250 बीवी हो चुका है तो आप यहाँ पर डायरेक्टर क्वालिफाई कर जाते हो, राइट। नेक्स्ट, आपका खुद का कितना पीवी करना रहेगा दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट में हम वो भी देख लेंगे। डायरेक्टर क्वालिफिकेशन विथ रोल अप। अब जब आप ये डिसाइड कर लेते हो कि मेरे सारे लोग नेक्स्ट मंथ में जो 16 से 19% वाले थे उनको हमें डायरेक्टर क्वालिफाई करवाना है, भले एनक्यूडी हो, लेकिन जब अक्टूबर महीना खुले तब वो एनक्यूडी रहे, तो दोस्तों यहाँ पर एक दिया गया है कि आपने वो चीज कर ली, यू जो है उसने वो डायरेक्टर क्वालिफाई, एनक्यूडी था पर डायरेक्टर क्वालिफाई कर लिया था। अब इस महीने में उसके नीचे एक 16% है जो एनक्यूडी है। क्यों एनक्यूडी है, क्योंकि उसने 1000 पीवी ही किए हैं, 1250 क्वालिफाइंग का क्राइटेरिया है वो उसने नहीं किया है, 1000 पीवी ही किए हैं, बाकी के लोग 13, 10 और 7% पे हैं। तो दोस्तों ये जो 16% एनक्यूडी है वो आपके रोल अप में काउंट होके आपको मिलेगा, तभी जब आपने इस मंथ में डायरेक्टर क्वालिफाई करवाया और करा है तो बराबर ये आपके रोल अप में काउंट होगा। ये बेनिफिट होगा इस मंथ सबको 4001 बीवी क्रॉस करवाने का। तो ये मंथ का हमारा टारगेट रहेगा, जितने भी लोग 19%, 16%, 13% है, अगर ले जा सकते हो तो उनको 4001 पीवी हमें क्रॉस करवाना है। विथ गुड टीम स्ट्रक्चर, क्वालिटी फॉर मोर आजादी। दोस्तों बहुत बढ़िया लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर आप सही स्ट्रक्चर पे काम करोगे ना, आप बिलीव नहीं करोगे, आप इतना अच्छा आजादी पा सकते हो मोदी केयर से। बहुत ही बढ़िया तरीके की इनकम अगर आप पाना चाहते हो तो स्ट्रक्चर सही बनाया ना दोस्तों, आपको बहुत अच्छी बढ़िया इनकम मिलने वाली है और अच्छी आजादी सही मायने में आप ले सकते हो। तो ये 4% डायरेक्टर का जो एक्सक्लूसिव पूल, दोस्तों इतना पढ़ के मजा आ रहा है, एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि स्पेशली फॉर डायरेक्टर, ओनली फॉर यू पीपल जो डायरेक्टर क्वालिफाई करने वाले हैं। सोचो 4001, 4001 करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कर लेना चाहिए, तो इसका हिस्सा बनोगे आप। आज तक क्या होता था, डायरेक्टर के साथ साथ जितने भी हायर टाइटल भी थे वो सब इसका हिस्सा थे, सब पार्ट ऑफ ये डायरेक्टर बोनस के पूल के पार्ट थे। तो इसमें क्या होता था, बहुत सारे लोग इसमें जो पॉइंट्स बनते थे वो बहुत सारे लोगों में बंटते थे। अब क्या होगा, ओनली फॉर डायरेक्टर। दोस्तों आप डायरेक्टर बनते हो तो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर के लिए 4% का ये पूल डिजाइन किया गया है और आप उसमें से अपना बड़ा सा केक का हिस्सा अपने पीजीडीवी के हिसाब से ले सकते हो, है ना। बढ़िया, चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। ये एक्सक्लूसिव बहुत बढ़िया है सर। नेक्स्ट स्लाइड। ये 4% डायरेक्टर बोनस का पूल है, मिलेगा कैसे दोस्तों, इसके क्राइटेरिया है, जैसे मैंने बताया था कि हमें कितना पर्सनल पीवी करना रहेगा, उसमें खुद का करना रहेगा 26, पीजीपीवी कितना करना रहेगा 1250, 33,750 हमें अपना बीवी करना है। अगर इतना क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया आपने अगर कंप्लीट कर लिया है तो आपके जो पॉइंट लेवल बनेंगे 6%, उसमें से यहाँ पे जो दिया गया है डायरेक्टर बोनस काउंट कैसे होता है, 4% ऑफ टोटल मोदी केयर के जो पीवी 4% कंपनी ने साइड में ये जो पूल रखा हुआ है उसमें से जितने भी डायरेक्टर क्वालिफाई हुए हैं उनके पॉइंट्स, जो डायरेक्टर बोनस के पॉइंट्स मिले जो मंथ में, एक सिंगल मंथ में, उसको डिवाइड किया जाएगा और जो भी बोनस पॉइंट निकलेगा, ठीक है ना, वो वैल्यू निकलेगी, वो इंडेक्स वैल्यू जिसको बोलते हैं हम लोग, वो इंडेक्स वैल्यू के हिसाब से आपके पॉइंट के हिसाब से आपको 4% का डायरेक्टर बोनस का हिस्सा मिल जाएगा। दोस्तों बहुत ही बढ़िया डायरेक्टर बोनस है, एक्सक्लूसिवली ओनली फॉर डायरेक्टर। फटाफट से डायरेक्टर करिए।
फास्ट स्टार्ट डायरेक्टर, इसका भी बहुत सारा बेनिफिट है दोस्तों। ये भी हम अगर सोच लें तो पहले 4800 करना पड़ता था, आज की डेट में कितना दिख रहा है हम लोगों को, सिर्फ 3200 पीवी करने पर इन अ सिंगल मंथ, आप एक ही महीने में अगर 3200 पीवी कर लेते हो तो आप ये जीपीवी 3200 पॉइंट वैल्यू कर लिया, ग्रुप पॉइंट वैल्यू, तो आप फास्टर डायरेक्टर क्वालिफाई कर जाओगे दोस्तों। उसके और अदर बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आपको बहुत सारे गिफ्ट मिलेंगे, आप फटाफट से डायरेक्टर कहलाओगे, आप परसेंटेज लेवल में ऊपर चले जाओगे दोस्तों। ये बहुत ही बढ़िया एक आपके लिए टूल दिया गया है। 3200 ग्रुप पीवी कर लिया ना तो आप डायरेक्टर क्वालिफाई कर जाओगे। विच ट्री लिव लॉन्गर, दोस्तों ये तो हम सबको पता है, फाउंडेशन की बात हमने करी दोस्तों। क्या बताया गया है इसमें, जैसे बरगद का पेड़ हम सब जानते हैं, उसकी बहुत सारी जड़ें बनती 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 जाती है और वो बहुत बड़ा होते जाता है, और उसके बाजू में दिखाया गया एक सिंगल सा पतला सा एक छोटा सा, जिसकी ज्यादा टहनियां भी नहीं है ना उसका ज्यादा मोटा सा थड़ है। तो दोस्तों इसका क्या मीनिंग है, कौन सा ज्यादा टिकेगा, कौन सा ज्यादा टिकेगा दोस्तों, सबको देख के ही पता चल रहा है, जिसकी मजबूत नींव होगी, जिसकी जड़ें स्ट्रांग होगी, जो अपने सही स्ट्रक्चर में बना होगा, वही लंबे समय तक टिकेगा। जो सही स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा वो पता नहीं कब टूट जाए दोस्तों। और हम टूटने के लिए मोदी केयर में आए नहीं है, हम बनने के लिए आए हैं, बड़ा करने के लिए आए हैं। तो हमारा स्ट्रांग मजबूत हमें बनाना जरूरी है, जड़ें मजबूत करना बहुत जरूरी है। विच इंस्पायर यू मोर, अगेन बताता है, यहाँ पर एक खंडर दिख रहा है दोस्तों। खंडर कितने लोगों को पसंद है, वहां पे भूत होते हैं, डर लगता है, खंडर देखना कोई पसंद नहीं करता। बाजू में क्या दिख रहा है दोस्तों, एक जबरदस्त बढ़िया सा महल, यहाँ पे कितने लोग जाना चाहेंगे। तो ईच एंड एवरीवन कौन सा अच्छा लगता है, तो एक सिर्फ टाइटल अचीव कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। टाइटल अचीव करने के बाद अगर उसको मेंटेन नहीं कर पाए तो उसमें कोई बड़ा हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो सिर्फ टाइटल नहीं, पर विथ टाइटल विथ गुड चेक, अगर आप सही स्ट्रक्चर के साथ गए हो और आपके टाइटल के हिसाब से आपको बढ़िया सा इनकम मिल रहा है दोस्तों, दैट इज व्हाट इंस्पायरिंग अदर्स ऑल्सो। वो लोगों को इंस्पायर करेगा, आपको भी इंस्पायर करेगा, आपकी टीम को भी इंस्पायर करेगा, बड़ा बिजनेस कर पाओगे। डायरेक्टर बोनस क्वालिफिकेशन फ्रॉम अक्टूबर 20 ऑनवर्ड्स, करना क्या पड़ेगा अक्टूबर ऑनवर्ड्स, आप लोगों को 1250 पीजीबीवी करने हैं बराबर। डायरेक्टर करने के लिए एक्यूमुलेशन में फटाफट से ऊपर आ जाना है डायरेक्टर क्वालिफाई करने के लिए, राइट। और फर्स्ट टाइम डायरेक्टर हैज बीन एटलीस्ट 1250 पीजीबीवी जो है वो 16% की लेख से करना है, मतलब 16% अगर किसी ने क्वालिफाई कर लिया है, वो ये 1250 का पीजीपीवी कर लेगा तो वो बंदा डायरेक्टर यहाँ पर क्वालिफाई कर सकेगा। पोस्ट फर्स्ट मंथ डायरेक्टर क्वालिफिकेशन रोल अप बेनिफिट विल बी एप्लीकेबल। यहाँ पे अगर नीचे किसी ने क्वालिफाई करके आया हुआ है, 16% का बंदा सितंबर में कर लिया है उसने, तो उसका रोल अप भी आप में काउंट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। सर प्लीज नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर से हम लोग इसको समझना चाहते हैं। एग्जाम्पल कैसा है, फर्स्ट टाइम डायरेक्टर क्वालिफाई करने के लिए अगर समझ लीजिए ये मंथ में आपके 3700 पीवी हुए हैं, 4000 एक आपने क्रॉस नहीं किया है, करंट मंथ में आप 500 करते हो, ठीक है। अब 3700 मतलब आप डायरेक्टर क्वालिफाई नहीं हुए हो, राइट। अगर आप 16% भी क्रॉस नहीं किए हुए हो, ये बता रहा है। अगर करंट मंथ में आप 500 करते हो तो ऐड कितना हो जाएगा, ऐड होके 4200, मतलब 4000 एक क्रॉस होता है। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, इस मंथ में अगर आपने कर लिया तो सही है, अगर नेक्स्ट मंथ आप इन द मंथ ऑफ अक्टूबर की बात करोगे तो मंथ ऑफ अक्टूबर में ये 4200 आपका डायरेक्टर क्वालिफाई नहीं कहलाएगा, क्योंकि आपने 500 करना था, 500 किया, वो अगर प्रीवियस मंथ में कर लिया, मतलब सितंबर में कर लिया, तो आप 4000 एक कर चुके हो। लेकिन अगर अक्टूबर में करते हो तो आप डायरेक्टर क्वालिफाई नहीं करवाओगे, आपको मिनिमम 1250 पीजीपीवी करना रहेगा इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। अगर आप क्वालिफाई 4000 एक क्रॉस करने से आप डायरेक्टर नहीं होंगे, बराबर। लेकिन आपको यहाँ पर आपको 1250 पीवी अगर कर लोगे उस अक्टूबर महीने में तो हो जाएगा। लेकिन 350 है और अगर सितंबर में किसी ने 500 पीवी कर लिया अपना, अभी भी टाइम है हमारे पास, तो आप 100% क्वालिफाइंग एनक्यूडी बनोगे और उसके बाद आप डायरेक्टर बोनस स्कूल का हिस्सा ले पाओगे। नेक्स्ट सर, हाँ, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, फर्स्ट टाइम डायरेक्टर क्वालिफिकेशन। दोस्तों यहां पर भी दिखाया गया है, जो हमने आगे एक बार भी सुना कि आप हो, आपके नीचे अगर 16% का कोई लेग है, बराबर, पर वो 1250 पीवी नहीं कर रहा,
तो आप उसको काउंट नहीं कर पाओगे। अब वो डायरेक्टर क्वालिफाई नहीं है, 16% है पर डायरेक्टर क्वालिफाई नहीं है। अब यहाँ पर वो एनक्यूडी बनता है, कोई 16% होने के बाद भी वो डायरेक्टर क्वालिफाई नहीं है। आपके नीचे कोई 16% है, कोई 13% है, कोई 10% है और कोई 7% है। आपके टोटल पीजीबीवी 1250 हो गए। तो अब अगर कोई एनक्यूडी है, वो रोल अप काउंट होगा, तो आप उसमें आप डायरेक्टर क्वालिफाई कर पाओगे। लेकिन अगर वो डायरेक्टर नहीं है तो आपको यहाँ पर पीजीपीवी में 1250 अगर नहीं हुए तो आप डायरेक्टर क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, राइट। 16% होने का कोई बेनिफिट नहीं है अगर वो डायरेक्टर क्वालिफाई नहीं करता है। तो अब हमें करना क्या पड़ेगा, ये 16% को छोड़ देना है और BCD से हमें टोटल 1250 पीजीपीवी हमारा करना रहेगा, तभी जाके हम फर्स्ट टाइम डायरेक्टर क्वालिफाई कर पाएंगे। एग्जाम्पल नंबर, यस सर, थैंक यू सो मच सर, हो गया। डायरेक्टर क्वालिफाई करने के लिए 16% को छोड़ने के बाद अदर लेग में हमें पीजीपीवी करना है 1250। ये है एग्जाम्पल 3। दोस्तों फर्स्ट टाइम डायरेक्टर फॉर हायर क्वालिफिकेशन, अब ये पूरा स्ट्रक्चर डिफरेंट है। इसमें सबसे नीचे एफ ने क्वालिफाई कर लिया है 16%, ठीक है, लेकिन उसमें क्या है, उसने पूरा अपना 1250 पीवी कर लिया है, उसका पैट हो गया है डायरेक्टर। पर ABCDE वो 16% पे अभी भी डायरेक्टर क्वालिफाई नहीं हुए हैं। तो होगा क्या दोस्तों, और हाई 16% एंड हैव नेवर डन डायरेक्टर, राइट, ये लोग कभी डायरेक्टर नहीं हुए हैं। तो होगा क्या, जब ये डायरेक्टर क्वालिफाई नहीं हुए हैं तो आप सीनियर डायरेक्टर बनने के लिए ट्राई कर सकते हो ये लेग को छोड़ के। एफ डायरेक्टर क्वालिफाई है, मतलब आपके नीचे जो कंडीशन है, एक डायरेक्टर और अदर लेगों में आपको 1100 पीवी करने हैं, वो अगर आप कर जाते हो अदर लेग से, इसमें नहीं, इस लेग में एफ क्वालिफाई है आपका डायरेक्टर, बाकी के जो बीच के हैं वो रोल अप में काउंट नहीं होंगे, लेकिन अदर लेग में आप अगर 1100 पीवी का काम कर लेते हो तो जाके आप सीनियर डायरेक्टर क्वालिफाई कर सकते हो, ये बताया गया है। मतलब बीच में अगर कोई डायरेक्टर क्वालिफाई नहीं हुआ है दोस्तों, तो उसके जो पॉइंट वैल्यू रहेंगे आपके, वो कहीं ना कहीं नीचे काउंट हो जाएंगे। एग्जाम्पल 4, subsequent month once paid director achieve director qualification with roll up। अब रोल अप कैसे मिलेगा, आपने डायरेक्टर क्वालिफाई कर लिया है, आपके नीचे एक 16% वाला एनक्यूडी है जिसने क्वालिफाई नहीं किया, 1000 पीवी उसने किए, करना कितना चाहिए था 1250, वो उसने नहीं किया है। तो अब क्या होगा, ये 1000 जो रोल अप बना है, पर क्योंकि उसने सितंबर में क्वालिफाई कर लिया था डायरेक्टर, तो वो 16% वाला जो रोल अप रहा वो आपको 1000 पॉइंट आपके रोल अप में काउंट होगा। अब 13, 10 और 60% वाले लोगों से अगर आपने 250 पीवी भी कर लिया अपने साथ, तो आपका 1250 पॉइंट काउंट होता है और आप यहाँ पर डायरेक्टर क्वालिफाई कर सकते हो। 16% वाले ने नॉन क्वालिफाई किया, इसलिए उसके रोल अप के साथ, जो लास्ट में भी रोल अप हमें ऐसे ही मिलता रहा है आज तक, और यहाँ पर भी हमें ऐसे ही मिलेगा। नेक्स्ट, बेनिफिट ऑफ एक्सक्लूसिव डायरेक्टर बोनस। दोस्तों जब एक्सक्लूसिव की बात आती है, वापस से आई एम गेटिंग एक्साइटेड। दोस्तों जब डायरेक्टर बोनस का पूल मिलता है हम लोगों को, तो हमें करना क्या पड़ेगा, किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये 4% का एक्सक्लूसिव है, सिर्फ डायरेक्टर को मिलने वाला है, तो थोड़ा बहुत ध्यान हम रख लेंगे। यहाँ पर एक तो हमें हमारा डायरेक्टर लेवल, सीनियर डायरेक्टर लेवल या डायरेक्टर जो भी आप काउंट करना चाहो, जो भी आप बनना चाहो बन सकते हो, लेकिन डायरेक्टर बनने के लिए हमें सबसे पहला करना है गुड टीम बनानी है, अच्छी सी, ठीक है, और उनको अच्छी तरह से रिवॉर्ड करना है, अच्छी तरह से फटाफट से उनको ऊपर लेके जाना है। गोल्स एंड ड्रीम्स नाउ गेट क्लोजर। आप जल्दी, जब डायरेक्टर का 4 पॉइंट का एक्सक्लूसिव पूल आपको मिलेगा, वो बहुत बड़ा रिवॉर्ड होगा आपके लिए भी और आपकी टीम के लिए भी। जो जो लोग डायरेक्टर बनते हैं उनको रिवॉर्ड में अच्छे से 4% का मिल जाएगा। उनके गोल्स और ड्रीम्स गेट क्लोजर, जल्दी से आप ऊपर के टाइटल को भी अचीव कर पाओगे। जितने डायरेक्टर ज्यादा क्वालिफाई करेगा जो भी अपनी टीम में, वो जल्दी जल्दी से अपनी टीम में आगे अपने टाइटल्स और अपने चेक को बढ़ा पाएगा और फास्ट ट्रैक हायर टाइटल एंड आजादी की तरफ भागता हुआ चला जाएगा। डायरेक्टर को फोकस करना अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है और सबको डायरेक्टर जितना भी आपने क्वालिफाई करवा दिया, उनके साथ मिलके आप फटाफट से ऊपर आगे जा सकते हो। हाउ डू आई मैक्सिमाइज माई डायरेक्टर बोनस, कैसे आप बढ़ा सकते हो दोस्तों। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं ना, उसके ऊपर फोकस करना है। आज तक 1 या 2 लोग लेग से बहुत सारे लोग डायरेक्टर क्वालिफाई करते थे, लेकिन अब जो है, जब हम राइट स्ट्रक्चर डिजाइन करने जाएंगे दोस्तों, तो हमें मिनिमम 4 to 6 लेग्स ओपन करने हैं और 4 to 6 लेग की स्ट्रक्चर बनाकर हमें डायरेक्टर क्वालिफाई करना है। हमें इसके अंदर पीजीपीवी
ज्यादा बनाएंगे, जितने ज्यादा पीजीपीवी होंगे दोस्तों उसमें ज्यादा डायरेक्टर बोनस पॉइंट आपके बनते जाएंगे। तो इसका ध्यान रखना है। हायर पीजीपीवी के साथ हमें इस बिजनेस में डायरेक्टरों को क्वालिफाई करना है। दिस ऑल्सो हेल्प फाइंड मोर राइजिंग स्टार्स इन योर टीम। अनलिमिटेड हेल्प यू ग्रो हायर टाइटल एंड बोनस। जितना ज्यादा करोगे, जितना ज्यादा लोगों को डायरेक्टर क्वालिफाई करवाओगे, जितने ज्यादा लोगों को राइजिंग स्टार्स को आप ऊपर अपकमिंग लेके आओगे, आप फटाफट से डायरेक्टर का बोनस का मैक्सिमम बेनिफिट ले पाओगे। ज्यादा डायरेक्टर बनाओगे और ज्यादा रिवॉर्ड्स पाओगे। ये तो बहुत ही सीधी और सटीक बात है दोस्तों, हमें बस अब ये ज्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट सर। हेलो सर, अब नेक्स्ट जो है टीम बिल्डर बोनस से दोस्तों, ये थोड़ा सा समझने में ज्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसे अच्छी तरह से समझने के लिए आपको थोड़ा सा और फोकस करना पड़ेगा। अगर हो सके तो डायरी नोट पेन लेके भी बैठ सकते हो, एग्जाम्पल को समझना पड़ेगा। पर उस चीज को समझाने के लिए मैं यहाँ पर इन्वाइट करना चाहूंगी आप सबके चाहिए जो मास्टर है इस काउंटिंग में, उनको मैं इन्वाइट करना चाहूंगी मिस्टर धर्मेश त्रिवेदी जी को, जो फटाफट से इजी लैंग्वेज में आपको ये पूरा प्लान समझा देंगे। अब आगे की इनकम समझाने के लिए मैं उनको इन्वाइट करूंगी। थैंक यू सो मच। वेलकम धर्मेश सर। हाँ साहब, मोस्ट वेलकम। और क्योंकि आपको बड़ी चीजें समझ आती है तो एलपीबी भी आप ही को दिया है ताकि बड़ी तरह से समझाओ क्योंकि अगर कोई 1 करोड़ का चेक लेगा तो मेरा ये दावा है कि उसका 60-70 लाख रुपए एलपीबी होगा उसमें से। तो दोस्तों अब ये इनकम आपको समझनी नहीं है, ये इनकम आपको लेनी है। तो कैसे स्ट्रक्चर बनाओगे और कैसे ले पाओगे, उसके लिए आपको आज से क्या मेहनत करनी है वो से समझ लीजिए। एंड धर्मेश सर, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच टू आजादी अनलिमिटेड। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं समीर जी का शुक्रिया अदा करूंगा। समीर जी का मैं दिल से आभारी हूं, जिन्होंने कुछ ऐसा परिवर्तन किया है जिसको लेके हम सब अपने सपनों की ओर और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ पाए और हम जल्द से जल्द हमारे सपनों को पूरा कर पाए, अचीव कर पाए। ऐसा एक जबरदस्त पुश देने वाला परिवर्तन सर ने 1-2-3 दिन पहले प्लान में किया है। और अल्पेश सर का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जिन्होंने हमारा माइंड बिल्कुल क्लियर कर दिया 2 चीजों के बारे में, 2-3 चीजों के बारे में कि परिवर्तन एक संसार का नियम है, दूसरा परिवर्तन जरूरी भी है। और परिवर्तन हो सकता है शुरू में चाहे कैसा भी लगे, लेकिन डेफिनेटली वो आगे हम सब के लिए डेफिनेटली वो बहुत ही बढ़िया पुरवार होने वाला है। हम सबकी लाइफ को तेजी से चेंज करने वाला पुरवार होने वाला है। उन्होंने हमें ये जो बिलीफ दिलाई, हमें जो एक कॉन्फिडेंस दिया, हमें ये जो इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं उन्होंने जो गारंटी की हमें, वो हमारे हौसले को काफी बुलंद कर देगी। और अब हम इस प्लान को लेके आगे तेजी से जा पाएंगे, हम हमारी रफ्तार बढ़ा पाएंगे और डेफिनेटली हम मार्केट में धूम मचा लेंगे। तो जैसे सर ने बताया, अब मैं आगे की इनकम आपके साथ शेयर करना शुरू करता हूँ। ये सारी इनकम हमारे अब तक की जो इनकम थी वो अपने चेक में थोड़े थोड़े इजाफा करने वाली थी, लेकिन अब से जो इनकम में जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो आपकी और मेरी, हम सब की इनकम को 6 फिगर 7 फिगर तक ले जा सकती है, 8 फिगर तक, अब तो 8 फिगर तक भी ले जा सकती है, क्योंकि अब महीने लाखों नहीं, अब महीने करोड़ों भी इस प्लान से कमाए जा सकते हैं आने वाले वक्त में। और जैसे रवि सर कहते हैं कि सबसे हाईएस्ट अर्नर इस प्लान का आज से 10 साल के बाद आने वाला है। तो दोस्तों आप कब से हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप आज चीजों को सही ढंग से समझ लेते हो और जो अल्पेश सर ने बताया उस चीजों को समझ लेते हो और आप आज से लग जाते हो, डेफिनेटली दोस्तों आप 2025-2030 में मोदी केयर के हाईएस्ट टॉप अर्नर भी बन सकते हो। तो एनीवे, अब मैं इनकम जो शुरू करने जा रहा हूँ उस इनकम को बोलते हैं टीम बिल्डर बोनस पूल। 5वीं इनकम है जिसके लिए कंपनी ने अपने मंथली टर्नओवर इन बिजनेस वॉल्यूम का 14% का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा निकाला है। दोस्तों इस इनकम को पहले हम डायरेक्टर बोनस बोलते थे, लेकिन चूंकि अब समीर एसएमएपी अनलिमिटेड में डायरेक्टर के लिए, जैसे सर ने बताया, जो टोटल अचीवर्स का 40% हिस्सा है, उनके लिए 4% का बिल्कुल अलग से एक पूल निकाल दिया गया है ताकि उनकी इनकम में भी 40 से 50% का इजाफा हो। तो साथ में वो करने से अब ये जो डायरेक्टर बोनस जिसको हम पहले बोलते थे, अब हम उसको जानेंगे टीम बिल्डर बोनस से, उसमें भी डेफिनेटली बढ़ोतरी होगी, क्योंकि 40% लोग निकल जाएंगे तो इसमें बचेंगे। ये अब मिलेगा सीनियर डायरेक्टर
से लेके जीबीडी तक, और 40% लोग निकल जाने की वजह से अब ये पुल का जो पहले 70 पैसे के अराउंड था, जैसे सर ने बताया अब 1 रुपया या उससे ज्यादा होने की उम्मीद है, तो 40 से 50% तक हमारी सारे लोगों की इनकम बढ़ जाएगी, सारे सीनियर डायरेक्टर ने वो की इनकम बढ़ सकती है। अब वो कैसे, वो हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट सर। अब इसके लिए जैसे पहले थे वैसे ही टेबल है, सिर्फ चेंज ये है कि ये सीनियर डायरेक्टर से शुरू होता है और जीबीडी तक जाता है। अब जैसे मैं आपको 2-3 लेवल समझा देता हूं कि सीनियर डायरेक्टर के लिए खुद के 26 पीवी करना जरूरी है। डायरेक्टर एंड अबोव सबके लिए पहले भी और आज आने वाले वक्त में भी खुद के 26 पीवी करना जरूरी है। और ये अब पीवी में करना है दोस्तों, 26 पीवी यानी 702 बीवी होते हैं। गलती से भी दोस्तों अक्टूबर से बीवी पे मत जाना। अगर किसी ने गलती से भी 700 बीवी कर लिए तो वो 2 बीवी से अपना टाइटल छूट जाएगा, उसका वो नॉन क्वालिफाइड हो जाएगा। तो अब हमें सारा प्लान पीवी में ही समझना है, पीवी में ही रन करना है और पीवी में ही एग्जीक्यूट करना है। तो 26 पीवी करना है दोस्तों, ये जरा ध्यान में रखना। फिर उस सीनियर डायरेक्टर को पीजी पीवी करने हैं 1100। अगर ये दोनों और एक डायरेक्टर लेग उसके पास होना चाहिए। अगर ये तीनों चीज हो गई तो वो बंदा ये टीम बिल्डर बोनस का हकदार बन जाएगा और उसे अपने पीजीपीवी का तो 6% पॉइंट टीम बिल्डर बोनस पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा, साथ में उसे अपनी हर लेग की 2 जनरेशन तक का जो भी लीडर्स है उनके पीजीपीवी का पहली जनरेशन का 5%, दूसरी जनरेशन का 4% मिलेगा। अब मान लो एग्जाम्पल लेते हैं प्लेटिनम डायरेक्टर का, तो प्लेटिनम डायरेक्टर को खुद के तो 26 पीवी करने ही होंगे, साथ ही साथ उन्हें 300 पीजीपीवी भी करना होगा। मतलब पीजीपीवी हम किसको बोलते हैं, डायरेक्टर लेग को छोड़ के जो बिलो डायरेक्टर लेग है और बंदे ने खुद जितना वॉल्यूम किया है वो सारा मिला के जो होता है उसे हम पीजीपीवी पर्सनल ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम कहते हैं। मतलब इसको दूसरी तरह से ये भी समझ सकते हैं कि किसी भी बंदे के टोटल ग्रुप वॉल्यूम में से अगर उसके डायरेक्टर लेग्स के ग्रुप वॉल्यूम को निकाल दिया जाए तो जो बच जाता है उसे हम पर्सनल ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम यानी कि पीजीपीवी कहते हैं। तो प्लेटिनम को खुद के 26 करने होंगे, डायरेक्टर्स लेग को छोड़ के और बाकी के लेग और अपना मिला के 300 पीजीपीवी करने होंगे और उसके पास 4 अगर क्वालिफाइड डायरेक्टर लेग है उस करंट मंथ में, तो वो एलिजिबल बन जाएगा टीम बिल्डर बोनस पॉइंट का, टीम बिल्डर बोनस का, और वो पुल का हिस्सा बन जाएगा। और उसे अपने जो भी पीजीपीवी है उसके तो 6% मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन साथ में उसकी हर एक लेग की 5 जनरेशन तक के जो भी लीडर्स है उसके पीजीपीवी के भी परसेंटेज में पॉइंट मिलेंगे। पहली जनरेशन के लीडर्स के 5%, दूसरी जनरेशन के लीडर्स के 4%, तीसरी जनरेशन के लीडर्स के 3%, चौथी जनरेशन के लीडर्स के 2% और 5वीं जनरेशन के लीडर्स के पीजीपीवी के 1% टीबीबी पॉइंट्स उसे मिल जाएंगे। और इस तरह से वो एक अच्छा टीबीबी लेने का हकदार बन जाएगा। अब ये टीबीबी पॉइंट वैल्यू किस तरह से होगा, तो कंपनी क्या करेगी कि पूरा जो भी उसका मंथली टर्नओवर हुआ है बिजनेस वॉल्यूम में उसका 14% अलग से निकाल लेगी और फिर उस मंथ में जितने भी लोग जो ट्रैवल टीम बिल्डिंग बोनस अचीवर है उनके टोटल जितने भी टीबीबी पॉइंट्स होते हैं उसका टोटल लगाएगी और उसे डिवाइड करेगी 14% पूल 14% जो वैल्यू है टोटल बिजनेस वॉल्यूम का मंथली उससे डिवाइड करेगी और जो भी आएगी वो 1 पॉइंट की वैल्यू आएगी जो अब कम से कम 1 रुपये के आसपास आने की उम्मीद है। और फिर जिसके जितने भी टीम बिल्डर बोनस पॉइंट बने होंगे उसको उस पॉइंट वैल्यू के हिसाब से मल्टीप्लाई करके उसके अकाउंट में टीम बिल्डर बोनस कंपनी 9 तारीख को पहुंचा देगी। आइए आगे बढ़ते हैं, इसे जरा ज्यादा अच्छे से समझते हैं कुछ एग्जांपल के साथ। अभी यहाँ जनरेशन जो मैंने बात की कि भाई प्लेटिनम को 5 जनरेशन मिलेंगे या सीनियर डायरेक्टर को 2 जनरेशन मिलेंगे, तो वो जनरेशन कैसे काउंट, और वो अब इस एग्जांपल में आप जरा गौर कीजिएगा। हम इस एग्जांपल से समझ लेते हैं कि जनरेशन कैसे काउंट हो गए। मान लो आप हो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, आपके पीजीपीवी हुए हैं 500, अब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को चाहिए 900, ये जरा आप ध्यान में रखना। आपके पीजीपीवी हुए हैं 500, अभी आपके 2 लेग है, क्योंकि आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो आपके 2 लेग होना पक्का जरूरी है और आपके 2 लेग है भी।
अभी हम ए लेग की बात करते हैं, तो ए लेग के अंदर मिस्टर जो ए है वो उन्होंने पीजीपीवी 400 की है, यानी कि वो नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर है। वो कम से कम उनको 1100 पीजीपीवी करने थे सीनियर डायरेक्टर बनने के लिए, क्योंकि उनके नीचे कई सारे डायरेक्टर एंड अबोव टाइटल्स है, तो उनको कम से कम 1100 करने चाहिए थे मिस्टर ए को, लेकिन वो नहीं कर पाए किसी वजह से, 400 ही पीजीपीवी कर पाए, तो वो हो जाएंगे नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर, एनक्यूडी बन जाएंगे। अब तो वो आपकी पहली जनरेशन में नहीं गिने जाएंगे, वो दिखते तो आपके डायरेक्ट में फर्स्ट में है, लेकिन वो आपकी पहली जनरेशन नहीं गिने जाएंगे। लेकिन अब हम उनके नीचे जाते हैं, तो मिस्टर डी, अगर हम बात मिस्टर A1, A2 और A3, ये 3 लोग क्वालिफाइड डायरेक्टर है। A1 क्वालिफाइड डायरेक्टर है, A2 क्वालिफाइड सीनियर डायरेक्टर है, A3 क्वालिफाइड डायरेक्टर है। ये तीनों क्वालिफाइड है, तो ये तीनों आपकी फर्स्ट जनरेशन में गिने जाएंगे, और ये तीनों के जितने भी पीजीपीवी है 1250, 1100 और 1250, उसका 5% आपको टीपीपी पॉइंट्स मिल जाएगा। आपको अपना तो मिल ही जाएगा, लेकिन साथ में ये तीनों का भी मिल जाएगा, और ये आपकी फर्स्ट जनरेशन में गिने जाएंगे। अब हम बात करते हैं A2 के नीचे 2 लोग हैं, A4 एंड A5। A5 एनक्यूडी है, क्योंकि वो अपने 1100 नहीं कर पाया, उसने 600 ही किए हैं, तो वो नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर है। A4 क्वालिफाइड है, उसने 1250 कर लिए हैं, तो अब A4 आपकी दूसरी जनरेशन में गिना जाएगा, और उसके जो भी 1250 पॉइंट है उसके 4% पॉइंट आपको टीपीपी पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। अब हम आइए चलते हैं दूसरे लेग में। दूसरे लेग में मिस्टर बी। अब मिस्टर बी ने ऑलरेडी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्वालिफाई कर लिया है, तो वो आपकी फर्स्ट जनरेशन गिने जाएंगे। उसके नीचे 2 लोग हैं, B1 और B2। वो B1 ने भी सीनियर डायरेक्टर क्वालिफाई किया है, B2 ने भी डायरेक्टर क्वालिफाई किया है, तो वो दोनों, हालांकि B1 ने रोल अप से किया है, वो कैसे किया है मैं आपको समझाता हूँ आगे, लेकिन B1 और B2 दोनों क्वालिफाई है। B2 ने अपने 1250 पीजीपीवी क्लियर कर लिए हैं, B1 ने 1100 नहीं किए, 700 किए हैं, लेकिन B1 के नीचे जो B4 है उसने 100 किए हैं, तो वो नॉन क्वालिफाइड, वो 1100 नहीं कर पाया। B3 ने भी 300 किए हैं, वो भी नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर है, उसने भी 1100 नहीं कर पाया, सिर्फ 300 किया है। तो B3 एंड B4, उस B3 का 300, B4 का 100, वो 400 आप में जुड़ जाएगा, और जब वो आप में जुड़ जाता है रोल अप होके, तो आपके हो जाते हैं 700 प्लस 400 1100, और क्योंकि आपके 1100 हो चुके रोल अप के साथ, आपके प्योर पीजीपीवी भले ही 700 है, लेकिन आपको B3 और B4 से 400 पॉइंट रोल अप में मिल गए, और आपके टोटल पॉइंट हो गए 1100, तो आपका टाइटल हो जाता है क्वालिफाइड सीनियर डायरेक्टर। और ये जो बी के नीचे जो ये B1 और B2 है, वो दोनों, B1 का सीनियर डायरेक्टर क्वालिफाई हो गया, B2 का डायरेक्टर क्वालिफाई हो गया, तो आपके लिए वो दोनों आपकी सेकंड जनरेशन में आ गए। अब B1 के नीचे जो B3 और B4 है, वो दोनों ही क्वालिफाइड है, तो कोई टेंशन नहीं। B4 के नीचे जो B5 है, उसने डायरेक्टर क्वालिफाई किया है, वो आपकी थर्ड जनरेशन में आ जाएगा, और उसके जितने भी पॉइंट्स है उसके 3% आपको टीबीबी पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों, इस तरह से आप ये भी समझ लेना इस फिगर में कि नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर जो है उसका रोल अप ऊपर की तरफ जाता है, वो हेल्प करने के लिए कि अगर कोई बंदा डिस्क्वालीफाई हो रहा है, प्योर पीजीपीवी नहीं कर पाया है, अगर वो रोल अप ऐड होने की वजह से अगर वो बंदा क्वालिफाई हो जाता है, तो उसको उस महीने कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिल जाए, उसको इनकम मिल जाए। तो हमेशा नॉन क्वालिफाइंग डायरेक्टर के पीजीपीवी रोल अप में ऊपर जाते हैं, किसी को टाइटल अचीव करवाने में सपोर्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए, और वो तब तक ऊपर जाते हैं जब तक कोई बंदा डायरेक्टर या उसके अबोव का टाइटल अचीव नहीं कर लेता। लेकिन अगर कोई भी बंदा अपने प्योर पीजीपीवी एज पर प्लान, जैसे डायरेक्टर को 1250 करने हैं, सीनियर डायरेक्टर को 1100 करने, एग्जीक्यूटिव को 900 करने, अगर उस बंदे ने अपने प्योर पीजीपीवी एज पर प्लान 1250 या 1100 या 900 या उससे ज्यादा कर लिए है, तो वो रोल अप वहां ऐड नहीं होगा, क्योंकि उसे जरूरत ही नहीं है। वो क्लियर कट 35 मार्क्स एंड अबोव है, तो वो क्लियर पास है, तो उसे कोई ग्रेस मार्क की जरूरत नहीं है। और ये रोल अप को आप ग्रेस मार्क की तरह भी कंसीडर कर सकते हो। और साथ ही साथ मेरी गुजारिश है
कि अब सारे पॉइंट वैल्यू बहुत ही बढ़ने वाले हैं पूल में, जैसे सर ने बताया सारे पॉइंट्स भी बनने वाले हैं, पॉइंट वैल्यू भी बनने वाले हैं आने वाले महीने से, जो हमें पता चल जाएगा। सर बैक कीजिए, जो हमें पता चल जाएगा। जयेश सर थोड़ा बैक कर दीजिए, जयेश जी। ओके, तो पॉइंट वैल्यू बढ़ने वाले, हाँ यस थैंक यू। तो पॉइंट वैल्यू भी बढ़ते जाने वाले हैं, तो उसके हिसाब से हमें प्योर पीजीपीवी पे ज्यादा फोकस करना है। जितना हम प्योर पीजीपीवी ज्यादा करेंगे, एज पर प्लान करेंगे, या जितने हायर करेंगे, सबकी इनकम, हमारी भी और हमारी टीम की सबकी इनकम जबरदस्त ग्रो हो सकती है। तो ये मैंने यहाँ क्लियर कर दिया कि एनक्यूडी का जो वॉल्यूम है वो टाइटल के लिए रोल अप में ऊपर की तरफ जाएगा, तो उसी तरह वो इनकम के लिए, टीम बिल्डिंग बोनस इनकम के लिए नीचे की तरफ जाएगा। जैसे आप वो आपका मिस्टर ए एनक्यूडी है जो आपको दिख रहा है ब्लू में, तो उसका 400 पॉइंट आपका फर्स्ट जनरेशन में A1, A2, A3 उनका जो भी टोटल होगा 1250, 1250, 2500, 2500 और 1100, 3600, वो 3600 में ये 400 और मिल जाएगा, हो जाएगा 4000। और आपको फर्स्ट जनरेशन में 4000 पॉइंट के ऊपर 5% यानी कि 200 टीबीबी पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो हमेशा वो इनकम के लिए नीचे की तरफ जाएगा। अगर नीचे कोई नहीं है डायरेक्टर एंड अबोव क्वालिफाई, तभी वो ऊपर की तरफ आएगा। जैसे आप इस फिगर में देख लीजिए, A5 है, तो वो A5 एनक्यूडी है, उसके भी 600 पॉइंट है, लेकिन उसके नीचे कोई नहीं है, तो उसके 600 भी ऊपर की तरफ चले जाएंगे। तो उस हिसाब से आपकी फर्स्ट जनरेशन में 1250, 1100, 1250 जो क्वालिफाइड ऑलरेडी है वो तो है ही है, का भी रोल अप उसमें जुड़ जाएगा, ए का भी जुड़ जाएगा, और A5 के नीचे कोई नहीं है, इसलिए A5 का भी ऊपर की तरफ आपकी फर्स्ट जनरेशन में जुड़ जाएगा। और आपकी फर्स्ट जनरेशन में 4000 तो पहले हो रखे थे, उसमें ये 600 और जुड़ जाएंगे, आपकी फर्स्ट जनरेशन में 4600 पॉइंट हो जाएंगे, और उसका 5% आपको बिल्कुल जितने भी टीबीबी पॉइंट्स होते हैं वो मिल जाएंगे। तो यहाँ दोस्तों मैंने आने वाली स्लाइड के भी कुछ चीजें आपको यहीं पे क्लियर कर दी है कि नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर्स का वॉल्यूम रोल अप में ऊपर की तरफ जाएगा टाइटल के लिए, और साथ ही साथ डायनेमिक कंप्रेशन में नीचे की तरफ, और अगर नीचे कोई डायरेक्टर एंड अबोव क्वालिफायर नहीं है तो वापस ऊपर की तरफ किसी भी जनरेशन में जाके जुड़ जाएगा इनकम के लिए, टीबीबी पॉइंट्स के लिए, टीम बिल्डिंग बोनस इनकम के लिए। तो ये सारी चीजें अब मैं समझा चुका। जयेश जी नेक्स्ट कीजिए, जयेश सर नेक्स्ट कीजिए। ये भी आ गया, सारा आ गया। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, बिल्कुल। अब हम हमारे टीबीबी को कैसे बढ़ा सकते हैं, हम हमारे टीम बिल्डिंग बोनस को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए हमें एक अच्छा स्ट्रॉन्ग टीम स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। जैसे प्रशांत प्रेम सर कहते आए और ज्यादातर लीडर्स और मैनेजमेंट भी कहती आई है कि एक बढ़िया स्ट्रक्चर है 6x6x6 का, वो बेस्ट स्ट्रक्चर है। और अगर आप 4x4x4 भी बनाना चाहते हो तो वो भी बेटर स्ट्रक्चर है। तो हमें ये या तो 4x4x4 या तो 6x6x6 का फॉर्मूला खुद हमारे लिए भी, हमारे स्ट्रक्चर के लिए भी और हमारी टीम के स्ट्रक्चर के लिए भी ये एक बढ़िया फॉर्मूला जो है वो हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा, हमें स्वीकार करना पड़ेगा, हमें हमारी स्ट्रेटेजी में डालना पड़ेगा, हमारी टीम की प्लानिंग और स्ट्रेटेजी में डालना पड़ेगा। आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो। 4x4x4 is also better and 6x6x6 is always best। तो आप 4 लेग या 6 लेग से खुद भी शुरू कर सकते हो और अपनी टीम को भी 4 या 6 लेग से अपना पूरा स्ट्रक्चर डेवलप करने के बारे में सजेशन दे सकते हो और सपोर्ट भी कर सकते हो। तो अगर आप एक बढ़िया स्ट्रक्चर डेवलप करते हो और टीम में आप अपने टाइटल के हिसाब से आपको जो भी डेप्थ अवेलेबल होती है, अगर आप डेप्थ में थोड़ा ज्यादा काम करते हो, जैसे मान लो आपका टाइटल है प्लेटिनम और अगर आपको 5 डेप्थ अवेलेबल है, लेकिन अगर आप 6 डेप्थ, एक डेप्थ ज्यादा डेवलप करते हो, तो दोस्तों आपको स्टेबल और स्ट्रॉन्ग इनकम इस प्लान से
हर तरह की इनकम, टीम बिल्डिंग बोनस हो या सारे फंड हो या चाहे वो आजादी बोनस हो या चाहे लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस हो, वो सारी इनकम अगर आप डेप्थ थोड़ी ज्यादा बिल्ड करते हो तो डेफिनेटली दोस्तों आपको इनकम में बहुत ही बड़ा फायदा हो सकता है। तो हमें स्ट्रॉन्गर पीजी और साथ ही साथ अपने जो भी लीडर्स, जो भी अचीवर्स है हर लेग में, उनके पीजीपीवी प्योर या तो जितने ज्यादा से ज्यादा करवाते हो, खुद के पीजीपीवी जितने हो पाए उतने ज्यादा करते हो और अपने लीडर्स के भी पीजीपीवी जितने हो पाए उतने ज्यादा करवाते हो, तो दोस्तों वो आपको और ज्यादा हैंडसम इनकम दे सकता है, दिलवा सकता है इस प्लान से, आपको भी और आपकी टीम को भी। तो ये प्लानिंग और स्ट्रेटेजी आप अपने लिए भी और अपनी पूरी टीम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग विड, स्ट्रॉन्ग डेप्थ, और डेप्थ में तो एक जनरेशन और ज्यादा डेप्थ में चले जाओ जो आपको एलिजिबल है, तो आप ज्यादा स्टेबल इनकम पाओगे। नेक्स्ट जयेश जी। तो अब जो हम समझने जा रहे हैं वो अब जो आने वाली इनकम है वो इस बिजनेस की सबसे हैंडसम और सबसे बढ़िया, और जब आप लाखों में कमाओगे, करोड़ों में कमाओगे, तो डेफिनेटली वो आपके चेक का एक 40 से 50% का हिस्सा जो बन सकती है, वो इनकम हम आने वाले वक्त इसके बाद समझने जा रहे हैं। तो वो इनकम है लीडर प्रोडक्टिविटी बोनस। तो आप खुद बड़ा और मजबूत लीडर बनिए और साथ में टीम में ज्यादा से ज्यादा लीडर्स क्रिएट करिए और वो लीडर्स को और बड़े और मजबूत और ज्यादा मजबूत करते जाइए। आप ये काम जितना ज्यादा करते हो डेफिनेटली दोस्तों आप उतना ज्यादा तेजी से अपने सपनों की ओर, एक बहुत बड़ी लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस की ओर आगे बढ़ पाओगे और आप उसे जल्दी से जल्दी जीना शुरू कर दोगे। एक कहते हैं ना, सपनों की लाइफ आप जीना शुरू कर देंगे, लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस आप जीना शुरू कर सकते हो दोस्तों इस इनकम से। और ये इनकम के लिए कंपनी ने सबसे ज्यादा, जो कंपनी 62% पे आउट देती है उसमें सबसे ज्यादा, सबसे हाईएस्ट 15% का पूल कंपनी ने दोस्तों लीडर प्रोडक्टिविटी बोनस के लिए दे दिया है। अब हम ज्यादा इसको समझ लेते हैं और हम तेजी से, जैसे अल्पेश सर ने बताया कि हम इस बिजनेस में 5,000 10,000 कमाने के लिए नहीं आए हैं, हम लाखों और करोड़ों कमाने के लिए इस बिजनेस में आए हैं। तो इस बिजनेस की ये इनकम से हम वो डेफिनेटली कमा सकते हैं। अब ये एलपीबी क्या है वो हम समझना शुरू करते हैं। तो एलपीबी इनकम कमाने के लिए हमें करना क्या है? तो सबसे पहले हमें खुद मिनिमम सीनियर डायरेक्टर या उसके ऊपर का कोई भी टाइटल लेना है। दूसरा काम जो पहले भी था, जो आज भी है, दूसरा काम हमें यह करना है कि किसी भी एक लेख को हमारे 3600 जीपीवी से ऊपर ले जाना है, जो पहले भी था आज भी, मतलब ये प्लान में भी है, पुराने प्लान में भी था, नए प्लान में भी। साथ ही साथ, और ये नया नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, तो एसएमएपी में भी था और एसएमएपी अनलिमिटेड में भी है। ये दो चीज सेम है कि हमें अपना टाइटल सीनियर डायरेक्टर एंड अबोव रखना है और साथ में हमें जिस लेख से हम एलपीवी पाना चाहते हैं उस लेख को 3600 से ज्यादा जीपीवी पे लेना है। लेकिन यहाँ दोस्तों जो मैं तीसरी बात कहने जा रहा हूं उसको सुन के आप बहुत ही खुश होने वाले हैं कि पहले के मुकाबले अब कितना इजी हो गया दोस्तों आप लोगों के लिए एलपीवी पाना। जो आप जब आप सुनोगे तो आप बहुत ही खुश हो जाओगे। पहले हमें उस लेग में 3600 जीपीयू वाला जो लेग था उसमें एक सीनियर डायरेक्टर चाहिए होता था, हमें किसी न किसी बंदे को सीनियर डायरेक्टर अचीव करवाना पड़ता था। अब कंपनी बोलती है एसएमएपी अनलिमिटेड में कि अब आप सिर्फ डायरेक्टर भी कोई क्वालिफाई करवा लोगे उस लेग में किसी बंदे को, तो भी आपका वो लेग एलपीवी बन जाएगा और आपको एलपीवी इनकम मिलेगी। तो है ना दोस्तों, जबरदस्त। ओके, आगे आगे और भी कई सारी चीजें हैं, देखते हैं। नेक्स्ट सर, अब एलपीवी पॉइंट्स कैसे अर्न करेंगे? तो दोस्तों एलपीवी पॉइंट्स में हमें दो तरह से हमें एलपीवी पॉइंट्स गिनने हैं। एक है मिनिमम गारंटी और दूसरा है मल्टीपल जनरेशन। अब मिनिमम गारंटी हम कैसे कमा पाएंगे? तो मिनिमम गारंटी कमाने कैसे गिनी जाएगी? तो मिनिमम गारंटी के लिए आपके अपने पीजीपीवी के 5% प्लस आपकी जो भी पहली जनरेशन है डायरेक्टर एंड अबोव क्वालिफाइड उसके पीजीपीवी के 5% या तो 180, दो में से जो भी ज्यादा है
वो आपको मिलेगा, साथ में आपको अपने पीजीपीवी के भी 5% मिलेंगे। वो दोनों आपको गारंटी मिलेंगे और उसमें से आपको अपनी अपलाइन को भी बिल्कुल इसी फॉर्मूला से एक मिनिमम गारंटी पास करनी होगी, यानी कि आपके पीजीपीवी का 5% या तो 180, दो में से जो भी ज्यादा है वो आपको ऊपर पास करना होगा। तो ऐसे मिलेगी आपको मिनिमम गारंटी। और अगर आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या उससे ऊपर का कोई भी टाइटल अचीव कर लेते हो, तब जाके आपको मिनिमम गारंटी तो मिलेगी, साथ में मल्टीपल जनरेशन पॉइंट भी मिलना, एलपीवी पॉइंट्स भी मिलना शुरू हो जाएंगे। और वो आपको आपके हर एक लेख की सेकंड जनरेशन से आगे आपके टाइटल के हिसाब से सेकंड जनरेशन ऑनवर्ड्स जो भी सीनियर डायरेक्टर एंड अबोव लीडर्स है उसके पीजीपीवी के आपको पॉइंट्स मिलना शुरू हो जाएंगे, जिसको बोलते हैं मल्टीपल जनरेशन पॉइंट, एलपीवी पॉइंट्स। अब हम आगे विस्तार से एग्जांपल से ये सारी चीजों को समझ लेंगे। नेक्स्ट सर। लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन है, या आप उसका जवाब अपने आप में ढूंढिए। क्या आपको आपको कहां से ज्यादा परसेंटेज में पीजीपीवी के ज्यादा परसेंटेज मिलने चाहिए? वहां से जहां टाइटल हाई है या वहां से जहां टाइटल लो है? आपको कौन से, मतलब जहां पीजीपीवी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ऐसे प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर या क्राउन डायरेक्टर से आपको ज्यादा परसेंटेज पीजीपीवी के मिलने चाहिए, या जहां पीजीपीवी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, ऐसे सीनियर डायरेक्टर या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से आपको ज्यादा पॉइंट मिलने चाहिए? यस दोस्तों, आप हमेशा चाहोगे कि जहां ज्यादा पीजीपीवी की रिक्वायरमेंट है वहां से आपको ज्यादा परसेंटेज में पॉइंट मिलने चाहिए। तो दोस्तों तालियां बजाइए, कंपनी ने यही चेंज एलपीवी में किया है। अब कंपनी ने एक काम ये कर दिया है कि आपको कितनी जनरेशन तक मल्टीपल जनरेशन मिलेगा वो डिसाइड करेगा आपका टाइटल। जैसे इस टेबल में दिखाया है कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को 2 जनरेशन तक मिलेगा, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को 3, प्लेटिनम को 4, ऐसे आगे आगे। लेकिन आपको उस जनरेशन का पीजीपीवी का कितना परसेंटेज मिलेगा वो डिसाइड करेगा आपके उस जनरेशन के, उस बंदे के, उस लीडर के टाइटल डिसाइड करेंगे। मतलब अगर वो बंदा सीनियर डायरेक्टर है, वो चाहे आपकी, अगर आप प्रेसिडेंशियल हो आपको 5 जनरेशन तक मिलता है, अगर वो बंदा सीनियर डायरेक्टर है तो वो चाहे आपकी पहली जनरेशन में है या 5वीं जनरेशन में है, आपको उसके वॉल्यूम के 5% मिलेंगे। और अगर वो बंदा एग्जाम्पल क्राउन डायमंड डायरेक्टर है तो वो चाहे पहली जनरेशन में हो या 5वीं, आपको उसके कोई पीजीपीवी के 2% मिलेंगे। और दोस्तों आप जानते हो कि क्राउन डायमंड के पीजीपीवी ज्यादा होते हैं या सीनियर डायरेक्टर के? डेफिनेटली दोस्तों सीनियर डायरेक्टर के पीजीपीवी ज्यादा होते हैं। और जहां ज्यादा पीजीपी है वहां आपको 5% मिल रहा है, और जहां कम पीजीपी है वहां आपको 2% मिल रहा है। तो डेफिनेटली दोस्तों हम सबके एलपीवी पॉइंट पहले के मुकाबले अगर वही वॉल्यूम, वही टाइटल अगर नेक्स्ट मंथ किया तो डेफिनेटली दोस्तों जबरदस्त तरीके से बनने वाले हैं। और ये पीजीपी, ये पूल की क्या बात है? तो कंपनी के 15% पूल कैसे है कि कंपनी ने मंथली जो भी टर्नओवर किया है बिजनेस वॉल्यूम में, उसका 15% जो रुपए में होता है वो कंपनी अलग निकालेगी और उसको डिवाइड कर देगी उस मंथ के जितने भी एलपीवी क्वालिफायर है, उसके जितने भी एलपीवी पॉइंट्स होते हैं वो सारों का जो टोटल होता है उससे डिवाइड कर देगी, तो एक एलपीवी पॉइंट की वैल्यू निकल आएंगी। और फिर हमारे जितने भी एलपीवी पॉइंट होंगे, जिस लीडर के जितने भी एलपीवी पॉइंट्स होंगे, उससे वो वैल्यू को मल्टीप्लाई करके एलपीवी इनकम कंपनी को हर एक लीडर्स को अपने अकाउंट में 9 तारीख को दे दी जाएगी। चलिए अब हम कुछ एग्जांपल से इसको ज्यादा डिटेल में समझते हैं। नेक्स्ट सर। नेक्स्ट हाँ, ये एक बहुत जबरदस्त बात है कि अब पहले क्या होता था, हमें 8 जनरेशन तक का मिलता था। अब हमारी हर एक लेख की पहली जनरेशन मिनिमम गारंटी कैलकुलेट करने के लिए यूज की जाएगी। तो सेकंड जनरेशन से हमारी पहली जनरेशन मल्टीपल जनरेशन से गिनना कंपनी शुरू करेगी। तो अब हम अगर पहले मान लो कोई बंदा जीबीडी था तो उससे पहले 8 जनरेशन तक का मिलता था, जैसे अल्पेश सर में हूं। और अब होगा क्या
अब उसे 1+8 यानी कि 9 जनरेशन का। तो दोस्तों फायदा सिर्फ जीबीडी को ही नहीं है, अगर पहले कोई बंदा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता था तो उसे 2 जनरेशन का एलपीबी मिलता था, अब उसे 1+2 यानी कि 3 जनरेशन का मिलेगा। तो एक और जनरेशन वो अपनी कवर कर पाएगा लीडर प्रोडक्टिविटी बोनस के लिए। है ना मजेदार और है ना बढ़िया दोस्तों। और जो जनरेशन कवर होगी वो डेफिनेटली सीनियर डायरेक्टर या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या एसईडी हो सकती है, तो उसके पीजीपीवी भी ज्यादा होंगे और उसके परसेंटेज में पॉइंट भी उसको उसके 5% मिलेंगे, यानी कि उसके पॉइंट भी उससे ज्यादा मिलेंगे। तो एलपीबी पॉइंट्स तो अब ऐसे बढ़ने वाले हैं कि आप सोच नहीं पाओगे। और जैसे सर ने बताया वो तो अक्टूबर नवंबर 1-2 महीने का जब पे आउट आएगा तभी जाके ज्यादा समझ में आएगा और ज्यादा फील होगा। तो दोस्तों अब हम जो भी एलपी, ये तो बाद में नेक्स्ट कर दो सर, अब एग्जांपल जान लेते हैं, ये एग्जांपल में ही कवर हो जाएगा। नेक्स्ट सर। हाँ, अब हम ये कैलकुलेशन कैसे होता है वो समझ लेते हैं। एग्जांपल 1 में हम मिनिमम गारंटी देख लेते हैं किस तरह से कैलकुलेट होती है। तो मान लो हम आपकी बात करते हैं, आपके पीजीपीवी है 1100, आपके जीपीवी है आपके नीचे मिस्टर ए है जिसके जीपीवी है 3600। अभी कैसे मिनिमम गारंटी करेंगे, आपकी पहली जनरेशन में है मिस्टर ए, अब उसके पीजीपीवी का 5%, 3600 का 5% होता है 180 या तो 180, दो में से जो भी ज्यादा है। इस एग्जांपल में पीजीपीवी का 5% भी 180 है और जो आपको मिनिमम मिलने वाली है वो भी 180 है। तो आपको 180 पॉइंट गारंटी में मिल जाएंगे और 180 पॉइंट नीचे से मिल जाएंगे। साथ में आपके खुद के कितने हैं 1100 पीजीपीवी, तो उसका 5% यानी कि 55 पॉइंट आपको अपने पीजीपीवी के मिल जाएंगे। तो 180 प्लस 55 यानी कि 235 पॉइंट आपके हो जाएंगे। उसमें से आपको अपनी क्वालिफाइड अपलाइन को क्या पास करना है, आपको भी गारंटी पास करनी है। वो भी किस तरह से गिनी जाएंगी, आपके 1100 के 5% यानी कि 55 या तो 180, दो में से जो ज्यादा है। तो डेफिनेटली दोस्तों 180 ज्यादा है, तो आपको 180 अपनी क्वालिफाइड अपलाइन को पास करने हैं। तो आपके जो टोटल पॉइंट हुए 235, उसमें से 180 माइनस हो जाएंगे, 55 बच जाएंगे। वो 55 मल्टीप्लाई बाय पीवी को, ये पॉइंट को पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 55 मल्टीप्लाई बाय 27 और मल्टीप्लाई बाय एलपीवी पॉइंट का जो भी वैल्यू है एग्जांपल 2, तो उस हिसाब से 55 गुना 27 गुना एलपीवी पॉइंट का जो भी वैल्यू आता है वो आपका इनकम, एलपीवी इनकम इस स्ट्रक्चर में आपका बन जाएगा, जो आपको मिल जाएगा। अब देखते हैं एग्जांपल 2 में। अब एग्जांपल 2 में अगेन आपके खुद के तो 1100 ही पीजीपीवी है, लेकिन आपके नीचे जो मिस्टर ए है उन्होंने बहुत ज्यादा पीजीपीवी की है। यहाँ आप देख सकते हैं 5000 पीजीपीवी की है। जीपीवी क्योंकि वो उनका टाइटल डायरेक्टर है, उनके जीपीवी उनके पीजीपीवी है, तो 5000 की है। अब दोस्तों आपको ए से कितना मिलेगा, आपको अपने 1100 का तो 5% जैसे पहले था 55 मिल ही गया पॉइंट, लेकिन अब ए से कितना मिलेगा, तो ए से 5000 का 5% कितना होता है 250। अब 250 और 180 दो में से कौन सा ज्यादा है, डेफिनेटली दोस्तों 250। तो 250 और आपके खुद के 55 मिला के हो जाएंगे 305। अब आपको अपनी क्वालिफाइड अपलाइन को कैसे कितने देने हैं, तो वो तो जैसे पहले एग्जांपल में था उतने ही देने हैं। आपके 1100 के 5% 55 और 180 दो में से ज्यादा कौन सा है 180, वो 180 आपको क्वालिफाइड अपलाइन को देने हैं। तो वो आपके 305 में से माइनस कर दिए जाएंगे, बच जाएंगे 125। वो 125 पॉइंट आपको मिले, यानी कि अब ऐसे में भी अनलिमिटेड में आपको मिनिमम गारंटी जो 180 मिलती थी वो आप अगर अपने डाउनलाइंस के, अपने डाउनलाइन अचीवर के पीजीपीवी बढ़ाते हो तो अब वो आपको 180 से ज्यादा भी मिल सकती है। तो दोस्तों यहाँ आपको मिल गए 300 मतलब आपको यहाँ ज्यादा पॉइंट मिल गए और आपकी इनकम भी बढ़ गई। अब एग्जांपल 3 में समझ लेते हैं कि मिनिमम गारंटी अब आपकी कितनी हुई। तो अब आपकी मिनिमम गारंटी अगर गिननी है तो मिस्टर ए आपके 2000 के 5% यानी कि 100 पॉइंट, आपका जो फर्स्ट जनरेशन है वो अमित भाई है मिस्टर ए, उनके 5000 के 5% यानी कि 250। तो 180 और 250 में 250 ज्यादा होता है, तो आपको अमित भाई से 250 पॉइंट मिलेंगे और आपके खुद के 100 तो थे ही, तो आपके टोटल पॉइंट हो जाएंगे 350। 350 पॉइंट हो गए। अब उसमें से आपको
ऊपर तो पास करने हैं, कितने करने हैं वो भी देख लेते हैं। 2000 के 5% यानी कि 100 पॉइंट, और 180 दो में से जो ज्यादा है, 180 ज्यादा है, 180 आपको ऊपर पास कर देने हैं, और जो बच गए वो 170 पॉइंट आपके हैं, गुना 27 गुना एलपीवी पॉइंट वैल्यू, वो जो भी इनकम बनेगा वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। नेक्स्ट सर, एग्जाम्पल 4, मल्टीपल जनरेट। अब यहाँ हम दोनों चीज गिनना शुरू करते हैं, मिनिमम गारंटी भी और मल्टीपल जनरेशन। तो दोस्तों ये एग्जांपल में आप हो, आपके 2 लेग है, आपका टाइटल है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, आपके 2 लेग है। अब दोनों लेग में पहले हम एक लेग, हमेशा एलपीवी जब गिनना है तो हमें नीचे से ऊपर जाना है, जब मल्टीपल जनरेशन पॉइंट गिनने हैं, और जब मल्टीपल मिनिमम गारंटी गिननी है तो हमें फर्स्ट जनरेशन को अपने और खुद के पीजीपीवी और हमारी फर्स्ट जनरेशन के पीजीपीवी को कंसीडर करना है, उसको ध्यान में लेना है। तो अब पहले हम गिन लेते हैं मिनिमम गारंटी। तो और मिनिमम गारंटी का देख लेते हैं स्ट्रक्चर में किसको कितनी मिलेगी। तो ए को मिलेगी 20 से, ए को मिलेगी 20 से मिनिमम गारंटी, और क्योंकि बी के पीजीपीवी 3000 है तो 3000 के 5% 150 हो गए, तो 150 से 180 ज्यादा है, तो ए को 20 से 180 पॉइंट मिल जाएंगे। वैसे ही डी को भी इससे 180 पॉइंट मिल जाएंगे। अब बात करते हैं बी की। तो बी को सी से कितने पॉइंट मिलेंगे। तो बी को सी से 4000 के 5% 200 जो 180 से ज्यादा है, तो बी को सी से 200 पॉइंट मिल जाएंगे। अगर हम ई की बात करते हैं तो ई को एफ से कितने मिलेंगे। तो एफ के 5000 पीजीपीवी है, तो उसके 5% 250 जो 180 से ज्यादा है, तो ई को एफ से 250 पॉइंट मिल जाएंगे। इस तरह से अगर आपकी बात करें तो आपको ए से भी 180 पॉइंट मिल जाएंगे, क्योंकि उनका 2000 का 5% 100 कम है, 180 ज्यादा है, तो आपको 180 मिल जाएंगे। आपको डी से भी 1200 का 5% यानी कि 60 है, 180 से कम है, तो 180 डी से भी आपको मिल जाएंगे। और आपको अपने खुद के जो 1000 है उसके भी 5% यानी कि 50 पॉइंट आपके खुद के भी जुड़ जाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल 5 सर। ओके, आई हैव एग्जाम्पल 5 सर। तो अब इस तरह से एग्जाम्पल 5 तो ऑलरेडी मैंने दोनों आपको एग्जाम्पल 5 आ गया, यस एग्जैक्टली। तो अब यहाँ हम देख लेते हैं। तो यहाँ अब आप एग्जाम्पल 6 समझाना है, ठीक है। चलो एग्जाम्पल 6 को देख लेते हैं कि आप जो है आपके जो 2 लेग है, हेलो, हाँ, आपके 2 लेग है, यहाँ ये देखना है कि कौन सा स्ट्रक्चर बेटर है। तो अगर आप लेफ्ट वाले स्ट्रक्चर को देखते हो तो वहां पीजीपी जगह पे बहुत कम है। आप अगर राइट वाले स्ट्रक्चर देखते हो तो ए के, बी के, सी के 3000, 4000, 5000, डी के, ई के, एफ के 5000, 5000, 6000, तो ऐसे बहुत ही जबरदस्त पीजीपीवी है। तो जितने ज्यादा पीजीपीवी है उतना ही ज्यादा परसेंटेज में आपको हर तरह के पॉइंट्स मिलेंगे, टीम बिल्डर पॉइंट्स, एलपीवी पॉइंट्स, और जितने पॉइंट्स आपके ज्यादा होंगे आपकी इनकम उतनी ही ज्यादा हैंडसम होगी। नेक्स्ट सर। ओके, यहाँ डेप्थ आप ज्यादा बिल्ड करेंगे तो आपको कैसे ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ आपका टाइटल है सीडीडी। अब यहाँ देख लेते हैं कि सीडीडी है तो आपको मिनिमम पीडी का जो है आपके नीचे मिस्टर ए है तो उसका 1000 पॉइंट है, उसका 5% 50 होता है, तो डेफिनेटली आपको 180 गारंटी पॉइंट्स तो मिल ही जाएंगे। लेकिन अब आपको ज्यादा से ज्यादा जनरेशन तक का भी एलपीबी पॉइंट्स आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और जितना ज्यादा जितनी ज्यादा डेप्थ में आप जाते हो, आप देखते हो कि आपके जो टाइटल है वो कम होते जाते हैं। पहले मिस्टर ए पीडी है, फिर प्लेटिनम है, फिर नीचे एससीडी है, फिर नीचे डीईडी है, ईएसडी है। तो इस तरह से टाइटल कम हो जाते हैं तो उसके पीजीपीवी बढ़ते जाते हैं, और उनके पीजीपीवी बढ़ते जाते हैं तो आपके उनके परसेंटेज भी बढ़ते जाते हैं। नेक्स्ट सर। ओके, अब यहाँ देखते हैं कि ये जो एसएमएपी और एसएमएपी अनलिमिटेड, ये दो में आपको एलपीवी में कितना बड़ा फायदा हो सकता है। तो लेफ्ट साइड जो आपको दिख रहा है वो नाउ यानी कि अभी का एस पर एसएमएपी है, और राइट साइड जो आपको दिख रहा है वो आने वाले अक्टूबर से यानी कि जो एसएमएपी अनलिमिटेड आएगा उसके हिसाब से है।
तो देखिए यहाँ आपका टाइटल है जीबीडी, आपके नीचे जितने भी फर्स्ट मतलब आरबीडी है, फिर उसके नीचे सीडीडी, पीडी और ऐसे ऐसे पूरा स्ट्रक्चर है। अब आपके नीचे सेकंड जनरेशन में सीडीडी है, 3000 पॉइंट किए हैं, और आपके नीचे थर्ड जनरेशन में पीडी है जिसने 5000 पॉइंट किए हैं, और फिर नीचे जाते हैं तो आपके 7 या 8 जनरेशन में जितने भी एसडी है उन्होंने टोटल मिला के 40,000 किए हैं। अब लेफ्ट साइड अगर आप देखोगे तो जहां 40,000 पॉइंट जी में हुए हैं वहां आपको 1% मिलता है, वहां वही वॉल्यूम नेक्स्ट मंथ में वही सारे एसडी मिला के 40,000 पॉइंट करते हैं तो उसका 5% यानी कि 2,000 पॉइंट मिलेंगे, जबकि यहाँ 40,000 का 1% यानी कि आपको 400, मतलब सीधा 5 गुना आपके एलपीवी पॉइंट्स बढ़ सकते हैं। तो डेफिनेटली दोस्तों आप सोच सकते हो कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ऑनवर्ड्स आपकी एलपीवी इनकम और एलपीवी पॉइंट्स किस तेजी से बढ़ने वाले। नेक्स्ट सर। ओके, अब एनक्यूडी। तो एनक्यूडी में भी दोस्तों कंपनी ने आपको थोड़ा बहुत फायदा दिया है कि जैसे आप एलपीवी क्वालिफायर हो, आपके नीचे मिस्टर ए है, वो किसी वजह से पीजीपीवी नहीं कर पाया, उसका टाइटल है नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर, उसके नीचे मिस्टर बी है जो आपकी पहली जनरेशन में गिना जाएगा, तो उसका वो एलपीवी क्वालिफायर है, उसने अपने पीजीपीवी कर लिए हैं। तो आपका ए का जो भी वॉल्यूम है, जो भी पीजीपीवी है 500 या 600 जो भी, वो मान लो 500 पीजीपीवी है तो वो आपका बी में जुड़ जाएगा। तो बी के मान लो अगर 1500 पीजीपीवी है तो साथ में ए के 500 जुड़ के आपके फर्स्ट जनरेशन में 2000 गिने जाएंगे। लेकिन बी के नीचे जो सी एनक्यूडी है उसको, उसका बी को बेनिफिट होगा लेकिन आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। आपको सिर्फ एक आपका और आपकी पहली क्वालिफाइंग जनरेशन है उसके बीच का जो भी नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर्स का जो वॉल्यूम होगा उसका आपको डेफिनेटली कंपनी बेनिफिट देने वाली है। और साथ ही साथ यहाँ ये भी ध्यान में रख लीजिए कि आपको ये जो भी परसेंटेज मिलेंगे वो प्योर पीजीपीवी पे मिलेंगे, उसमें रोल अप गिना नहीं जाएगा। नेक्स्ट सर। नेक्स्ट जयेश जी। ओके नाइस। तो अभी आएगी वो बात सेम टाइटल और अबोव टाइटल वाली। तो एग्जांपल 10 में हम समझ लेते हैं कि अगर हमारा टाइटल सेम है तो क्या हो सकता है। तो मान लो आप हो, आपके नीचे मिस्टर ए है, आपका भी टाइटल प्लेटिनम है, मिस्टर ए का भी टाइटल, अमित भाई का भी टाइटल प्लेटिनम है, तो अब आपको कितना एलपीयू मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ भी दोस्तों बहुत ही खुश होने वाली बात है। अगर ये सितंबर की बात करें एसएमएपी की, तो आपको उसमें आपको सिर्फ अमित भाई का और उनकी जो पहली जनरेशन है भावेश भाई, वो उनका ही मिलता। उनके नीचे चेतन भाई, दीपक मतलब दीपक भाई, इलियास भाई, जो कुछ भी है उनकी सेकंड जनरेशन ऑनवर्ड, उनमें से किसी का एलपीबी, आप किसी के पीजीपीवी पे आपको एलपीबी नहीं मिलता। मतलब आज आपको अगर टाइटल सेम या सेम आता है तो आपको सिर्फ 1+1 मिलता है। अब क्या होगा वो देखते हैं। तो नए प्लान में एसएमएपी अनलिमिटेड में अक्टूबर से अगर ये सिचुएशन आती है तो आपको अमित भाई का भी मिलेगा जो आपकी पहली जनरेशन है, भावेश का उनकी 3 जनरेशन, अमित भाई की 3 जनरेशन, यानी कि पहला भावेश भाई, दूसरा चेतन भाई और तीसरी जनरेशन में है दक्षाबेन और इलाबेन। तो ये चारों लीडर्स का आपको मिलेगा। फिर उनके नीचे जो है इलाबेन के नीचे बस उन लोगों का आपको नहीं मिलेगा। मतलब पहले 1+1 मिलता था, अब मिलेगा 1+3 जनरेशन। अगर टाइटल सेम भी है तो भी, मतलब आप जीबीडी और आपके नीचे कोई जीबीडी है तो भी आपको 3 जनरेशन मिल जाएगा। तो है ना बढ़िया बात दोस्तों, और है ना खुशी की बात। तो साथ में आगे बढ़ते हैं। तो एक छोटी सी ये बात भी है कि सही लीडर उसे ही कहते हैं जो अपनी टीम के साथ या उससे आगे चलता है, हर तरह से, टाइटल में भी, अचीवमेंट में भी और हर तरह से। तो इस केस में दोस्तों अगर आपके नीचे, अगर आपके किसी भी लेग में किसी भी लीडर का टाइटल किसी भी डेप्थ में आपसे ऊपर चला गया तो दोस्तों वहां से एक कट हो जाएगा उस बंदे से, और उसके नीचे के उसके ग्रुप से आपको कोई एलपीबी पॉइंट्स नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको अपने थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करके आपको अपने टाइटल को उसके बराबर या उसके ऊपर करना होगा, जो आप डेफिनेटली कर सकते हो। अगर आप वहां तक पहुंचे हो तो उसके ऊपर तक के टाइटल पर भी पहुंच सकते हो। और एलपीबी
किस में आप अर्न कर पाओगे और किस में नहीं। तो यहाँ दो स्ट्रक्चर है डेफिनेटली दोस्तों। लेफ्ट साइड अगर देखे तो नीचे तीन लेग है, तीनों डायरेक्टर है, लेकिन किसी भी लेग में 1250 से ज्यादा पीजीपीवी नहीं हुए, मतलब किसी भी लेग में 3600 पीजीपीवी नहीं हुए, तो यहाँ आपको किसी भी लेग से एलपीवी नहीं मिलेगा। और अगर राइट साइड की फिगर देखते हो तो आप वहां भी एससीडी हो, यहाँ भी राइट लेफ्ट में भी एससीडी हो, राइट में भी एससीडी हो, लेकिन आपके तीन लेग में 3600 से ज्यादा यानी कि 5-5000 पीजीपीवी है, तो आपके तीन लेग आपके लिए एलपीवी लेग गिने जाएंगे और वो तीनों लेग से आपको एलपीवी पॉइंट्स और एलपीवी इनकम मिलेगा। नेक्स्ट, तो ज्यादा एलपीवी पाने के लिए हमें करना क्या है दोस्तों? हमें विड्थ भी बढ़ानी है, हमें डेप्थ भी बढ़ानी है और हमें हमारे स्ट्रक्चर में ज्यादा से ज्यादा सीनियर डायरेक्टर्स क्रिएट करने हैं, सीनियर डायरेक्टर्स एंड अबोव लीडर्स क्रिएट करने हैं। और साथ ही साथ वो सारे लीडर्स के पीजीपीवी जितना हाई हम डेवलप कर पाए उतने ज्यादा हायर पीजीपीवी हमें खुद भी करने हैं और वो लीडर्स से भी करवाने। अगर ऐसा कर लिया तो आप सोच नहीं सकते उतनी एलपीवी इनकम आपकी चेक का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा बने। नेक्स्ट सर, अब समीर मोदी आजादी प्लान आगे भी बहुत कुछ इनकम हमें देने जा रहा है। टोटल 10 है, तो हमने अब तक ऑलरेडी हमने 5-6 आगे की 4 इनकम देख लेते हैं, जिसमें समीर ये कहते हैं कि आप सिर्फ पैसा ही मत कमाओ, सिर्फ रोकड़ा ही मत कमाओ। रोकड़ा हो तो बहुत सारा ढेर सारा कमाओ, लेकिन साथ ही साथ आप अपनी लाइफस्टाइल और अपनी लाइफ को भी चेंज करो। तो उसके लिए भी 3 से 4 इनकम कंपनी आगे देने जा रही है, जिसे आप समझ लीजिए। तो एक है ड्रीम ट्रैवल बोनस। तो जो ड्रीम ट्रैवल बोनस है उसके लिए कंपनी ने 3% का एक अलग से पूल निकाला है और वो मिलेगा सारे सीनियर डायरेक्टर एंड अबोव अचीवर्स को। और वो पूल कुछ इस तरह से काम करेगा कि कंपनी के मंथली टर्नओवर का 3% अलग निकाल दिया जाएगा और उस महीने में जितने भी सीनियर डायरेक्टर एंड अबोव टीबीबी ड्रीम ट्रैवल फंड बोनस अचीवर है उनके टीबीबी पॉइंट्स का टोटल निकाल दिया जाएगा, वो डिवाइड कर दिया जाएगा और जो भी पॉइंट वैल्यू आएगा हर लीडर्स के 5 जनरेशन तक का टीबीबी पॉइंट्स गिना जाएगा और वो 5 जनरेशन के टीबीबी पॉइंट से ये पॉइंट वैल्यू निकाला जाएगा और जिसके जितने भी टीबीबी पॉइंट्स होते हैं उसको ये पॉइंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करके कंपनी उसके अकाउंट में ये ड्रीम ट्रैवल बोनस। तो आप एसडी ज्यादा से ज्यादा क्रिएट करो ताकि उन्हें एक और इनकम भी मिल पाए जिसका नाम है ड्रीम ट्रैवल बोनस फंड। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो एक इससे भी जबरदस्त इनकम कंपनी जैसे पहले देती थी वैसे ही देने वाली है, इसमें कोई चेंज नहीं है। ड्रीम व्हीकल बोनस पूल, सिर्फ नाम बदल दिया गया है ड्रीम व्हीकल बोनस पूल, बाकी पूल भी 5% सेम है, तरीका भी सेम है। आपको सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर 3 महीने के लिए कंसेक्यूटिव मेंटेन करना होगा, तो चौथे महीने के पे आउट से आपके जितने टीबीबी पॉइंट्स बनते होंगे उस पे आपको एक और इनकम मिलेगी जिसको कंपनी बोलती है ड्रीम व्हीकल बोनस पूल, जिससे आप अपने सपनों के व्हीकल मर्सिडीज, BMW, जगुआर, मर्सिडीज ऑडी या चार्टर हेलीकॉप्टर या चार्टर प्लेन तक जा सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट सर, जय सर। नेक्स्ट ड्रीम होम बोनस पूल, ये एक और इनकम है। आप ये जो सामने पिक्चर में दिख रहा है, कौन नहीं चाहता ऐसा या इससे भी बढ़िया उनका खुद का हाउस हो, होम हो, या होम स्वीट होम जिसको बोलते हैं, या हमारे सपनों का घर जिसको बोलते हैं वो हो। डेफिनेटली दोस्तों हम सब चाहते हैं। तो इसके लिए भी कंपनी ने जैसे पहले दे रही थी इस इनकम में भी कोई चेंज नहीं है, सेम टू सेम है। कंपनी एक ड्रीम होम बोनस दे रही है हम सबको, जो हम ले सकते हैं। उसके लिए हमें प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर टाइटल कंसेक्यूटिव 3 मंथ के लिए अटेंड करना है और या तो उससे ऊपर का कोई भी टाइटल कंटिन्यूअस 3 महीने के लिए अटेंड करना है। तो चौथे महीने से हम ड्रीम होम बोनस पूल का भी हिस्सा बन जाएंगे और हम पहले जिसको हम हाउस फंड बोलते थे अब हम ड्रीम होम बोनस भी पाना शुरू कर देंगे। उसमें दोस्तों 1,20,000 की कैपिंग है। कोई भी बंदा 1,20,000 से ज्यादा ड्रीम होम बोनस नहीं पा सकता। लेकिन दोस्तों
1,20,000 क्या कोई छोटी अमाउंट है? वैसे ही ड्रीम कार फंड में, ड्रीम कार बोनस में भी 1 लाख की सीलिंग है दोस्तों। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और एक सबसे जबरदस्त, जो हमें लखपति नहीं करोड़पति हाँ। बना। धर्मेश्वर 4 बजे एक और मीटिंग है। ओके, तो बस ये प्लीज, लास्ट ही है, थैंक यू। ये 2 मिनट ही अभी ये लास्ट इनकम है। जी सर, तो थैंक यू। अब हम सबसे बड़ी जो हमें लखपति से करोड़पति बना सकती है, उस इनकम को 2 मिनट में समझ लेते हैं, जिसके लिए कंपनी ने 2% का एक अलग से पूल निकाला है, अटूट बंधन बोनस पूल। और उसमें वो इनकम सारे कंपनी में करंट मंथ में जितने भी क्राउन डायमंड डायरेक्टर आरबीडी और जीबीडी होंगे, उनके जो भी टीबीबी पॉइंट्स होंगे, वो 2% को वो टोटल टीबीबी पॉइंट से डिवाइड कर दिया जाएगा और उसका एक पॉइंट वैल्यू निकलेगा। जो अच्छा निकलेगा, कितना निकलेगा वो पहली बार है, तो अक्टूबर नवंबर में हमें पता चल जाएगा। लेकिन वो पूल का एक इनकम निकलेगा 2% का एक पूल जो है, और वो सारे सीडीडी, आरबीडी और जीबीडी को अपने टीबीबी पॉइंट्स पे दे दिया जाएगा। और उसका सीलिंग दोस्तों कंपनी ने रखा है 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 5 लाख नहीं, 10 लाख नहीं दोस्तों, 21 लाख। मतलब ये इनकम हमें डेफिनेटली महीने करोड़पति बनाने से अब कोई रोक नहीं सकता, अगर हम ये इनकम के हाईएस्ट लेवल तक टच कर गए। और अब यही हमारा सबका गोल हो सकता है, जिसको सही लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करना है और लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस देनी है। तो थैंक यू सो मच जयेश जी, थैंक यू सो मच अल्पेश सर हमारे साथ रहने के लिए। और आप सभी पार्टिसिपेंट को भी मेरा मैं आप सबका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, यहाँ तक हमारे साथ रहने के लिए और ये इनकम समझने के लिए। लेकिन अब मैं एक ही लाइन बोलूंगा, पहले समीर जी बोलते थे कि सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो, तो वो तो हमें करना ही करना है। लेकिन अब समीर जी बोलते हैं कि अब हमारे पास वक्त नहीं है, सोचो मत, बदलो। तो विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय मोदी केयर। थैंक यू सो मच टू ऑल। सर बहुत अच्छे समझा, थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन। थैंक यू जय शास्त्रा साहब, यहाँ टाइम देने के लिए और समझने के लिए। और धर्मेश जी आपका प्रेजेंटेशन, प्राउड ऑफ यू एंड थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन। थैंक यू। और फिर हम मिलते हैं बहुत जल्दी, है ना, जैसे ये सैटरडे नाइट को मिलते हैं 9 बजे। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक